ठीक है, देखो तुमको पढ़ाएंगे आज संविधान। क्या पढ़ाएंगे? इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन और हिंदी में बोलेंगे संविधान। ऐसे जो पॉलिटी बोलते हैं ना, तो समझो ये पॉलिटी है। तुम इसको पॉलिटी बोल सकता है, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं, या भारतीय संविधान बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं? संविधान। ये समझ में आ गया? स्टार्ट किया है, शुरू का चीज है, मतलब पहला क्लास है। तो पहला क्लास है तभी तो यहाँ भाग 1 लिखा हुआ है। दूसरा क्लास रहेगा समझना भाग 2 लिखा रहेगा, भाग 2, भाग 3, भाग 4, ऐसे करके तो भागते जाएंगे हम लोग। देखो भाग 1 से स्टार्ट करेंगे, भागते रहेंगे। कहां तक भागते रहेंगे? हाँ, भाग 22 तक भागते रहेंगे। भाग करके 22 भाग तक जाएंगे, बस वहां पर जाके रुक जाएंगे। उसके आगे मत भागना, याद रहेगा? सुना? याद है ना? हाँ, तो बताओ तुम भाग के कहां तक जाएगी? हाँ, उससे आगे मत भागना। क्या पता है? समुंदर है, खतरा। हाँ, फंस जाएगी उसमें तुम। वहां पे रेखा है, देखो भाग के जाएगी, वहां पे रेखा है। कौन रेखा? रेड क्लिफ। भाग के तुम इंडिया के ना बॉर्डर तक जा सकती है, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच का रेखा है वो, तो उसके ज्यादा मत भाग के जाना। और गई तो फिर घुस जाएगी, रेड क्लिफ रेखा को पार करना पड़ेगा तुमको, तो फिर वहां पे तुमको सुखने का मिल जाएगी। ठीक है, फिर पूछेंगे आज कौन रेखा। वो बात याद रखना, सब कुछ भूल जाना, रेखा छोड़ तुम याद रखना, वहां कुछ नहीं पूछेंगे। ठीक है, एक और। हाँ आ जाओ, क्या बोल रहे थे? तो क्या पढ़ेंगे लोग? भारतीय संविधान में क्या है? जब ये कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ बात होता है। एक बात कि सर सब्जेक्ट कौन लिखा है होगा, उस सब्जेक्ट में कितना चैप्टर है, हर चैप्टर में कितना टॉपिक है, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ टॉपिक भी होता है ना, तो उस चैप्टर में कितना टॉपिक है। तो टॉपिक तो चैप्टर तो बात की बात है, पहले उस सब्जेक्ट के बारे में बताइए हमको कि वो सब्जेक्ट क्या है। आप जब भी पढ़ा रहे संविधान, वो संविधान क्या है, क्या पढ़ना जरूरी है? ऐसे ही संविधान सबको पढ़ना चाहिए। क्या पता है, हर देश का अपना अपना संविधान होता है। तो सर संविधान पहले होता क्या वो बता दीजिए, तब ये बात हमको लगता है समझ में आ जाएगा। देखो क्या है कि हर घर का कोई रूल रेगुलेशन होता है। जैसे तुम रात में 9 बजे तक, 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाएगा, एक रूल हुआ। कहीं भी बाहर रहेगा तो 8 बजे पहले चला आएगा, होगा कि नहीं? सुबह में 7 बजे उठ जाना है, उठता कोई नहीं है कि नहीं? रूल है। जब ये मम्मी देख रहे उठा 8 बज गया, रूल है कि 7 बजे उठ जाना है। सुबह में 7 बजे तुमको चाय मिल जाएगा, शाम में 9 बजे नाश्ता देंगे। गलती बोलती है क्या? शाम में सर, शाम में 9 बजे नाश्ता कैसे दीजिएगा? एक तो शाम में होगा नहीं, सुबह में 9 बजे नाश्ता देंगे, ये बात होना चाहिए था। तो ये सब रूल रेगुलेशन है। एक घर का भी रूल होता है, एक घर का भी होगा। अच्छा, जैसे कि तुमको मन करेगा किसी को तुम चाकू भोंक देगा, नहीं नहीं, रूल है ना, गलत रूल है ना भाई। हाँ, तो ये सब कहीं ना कहीं बात लिखल ना, अगर चाकू भोंक देगा तुमको सजा मिलेगा। इस सब के लिए कोई ना कोई रूल रेगुलेशन बना हुआ है। तो एक घर का रूल होता है, एक गांव का रूल होगा, एक प्रखंड का रूल होगा, एक डिस्ट्रिक्ट का रूल होगा, एक स्टेट का रूल होगा, एक देश का रूल होगा। हम लोग देश का रूल पढ़ने वाले हैं। जो भारत देश में रूल लगेगा वो हर जगह लगेगा। ऐसा नहीं है कि बिहार में कोई और रूल और पटना में कोई और रूल, झारखंड में कोई और नहीं। पूरे देश का एक के वो रूल है, उसी रूल को हम लोग को समझना है। उसी रूल को क्या बोलेंगे? संविधान। इसी रूल को देख करके पूरा देश चलता है। इसका सर देश को चलाने के लिए कोई रूल रेगुलेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ चाहिए। तुमको मन होगा गाड़ी लेफ्ट में घुसाएगा, तुमको मन होगा गाड़ी राइट में घुसा देगा, तो तुम्हें मन से चलेगा? कहीं ना कहीं सब बात लिखल है ना, जिसको हर इंसान फॉलो करता है। चाहे तुम किसान का बेटा है तो यो फॉलो करेगा, चाहे तुम मोदी जी का बेटा है तो यो फॉलो करेगा। ऐसा उनका बेटा नहीं है, मतलब तुम प्रधानमंत्री का बेटा है फिर भी तुमको रूल को फॉलो करना पड़ेगा। किसी गरीब आदमी का बेटा है फिर भी तुमको क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। तो ये सब बात कहीं ना कहीं लिखा हुआ है ना, जहां लिखा हुआ उसको क्या बोलते हैं? संविधान। इसका मतलब सर ये संविधान कुछ नहीं है, एक नया एक किताब है जिसको फॉलो करना है। तुम भी फॉलो करेगा, हम भी फॉलो करेंगे, वो भी फॉलो करेगी, वो महिला फॉलो करते हैं। और मतलब भारत का पूरा पुरुष फॉलो करेगा, भारत का पूरा महिला फॉलो करेगी। महिला को अपने रूल रहता है, ऐसे तुम्हारा रूल से मतलब उसको जब मन होगा तब ये पूछा मारेगी, ये तुम कहेगा अभी पूछा मार के, तो ये पूछा मार के रहेगी। अब पोछा मारने के बाद कितनों साफ सुथरा पोछा मारेगा तो लड़का पुरुष चप्पल पहन के जेबे करेगा, कितनों कह देगा चप्पल पहन के नहीं आता, अब ये पोछा मार है, तो भाई पोछा मार तो जाएंगे नहीं क्या? गंदा तो फिर होना ही है, क्या गलत करे ना? मैं वही सोच रही थी, एकदम सही है बात। अच्छा देखते हैं ठीक है, तो किसका बात करें हम लोग? ये तो समझ में आ गया। तो हम लोग भारत के रहने वाले हैं ना, तो बताओ भारतीय संविधान पढ़ेंगे कि अमेरिका का संविधान पढ़ेंगे? तो भारतीय पढ़े ना, अमेरिका कौन पढ़ेगा?
उतना फुर्सत है भारतीय पढ़ नहीं पाए अभी तक, अमेरिका कहां से पढ़ेंगे। तो हर देश का अपना संविधान होता है, मतलब कोई रूल और रेगुलेशन होता है, कोई कानून होता है जिसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो सर अमेरिका का भी होगा, फ्रांस का भी होगा, ब्रिटेन का भी होगा, रूस का भी होगा। हाँ सर, हर देश का अपना अपना क्या होगा, संविधान होगा। तो फिलहाल चुपचाप अब कौन सा संविधान पढ़ाइए, क्योंकि हम कहाँ रहते हैं, अब ये भाग के रूट के चल जाएगी रूस। रूट के कहाँ चल जाएगी, रूस, तो उसको पढ़ना पड़ा रूस का संविधान, वहां का बासी हो जाएगी ना। हाँ समझ आ गया कि नहीं, ठीक है। हाँ गए, देखिए कितने बेइज्जती बहुत तो, बेइज्जती करा देखिए, सबसे खतरनाक बहिनपा हो गए। ठीक है, तू महिला लेकिन आ जाओ, देखो तो बात थोड़ा संविधान का ना। तो सर ये संविधान को लिखने वाले कौन थे, तो लिखने कोई तो अकेला लिखता नहीं, देखो हर किताब को कोई ना कोई लिखता है ना। तो ये जो संविधान बुक लिखा था कोई अकेला नहीं लिखा था, लिखने में बहुत आदमी का योगदान था, लेकिन सबसे ज्यादा योगदान जिनका रहता है उन्हीं का नाम आता है। जैसे क्रिकेट का पिता किसको कहते हैं, सचिन को। धोनी खराब खेलता है, कोहली खराब खेलता है, लेकिन सबसे ज्यादा योगदान उस समय में किसका था, सचिन का। कि टेस्ट क्रिकेट भी अच्छा खेला, वनडे भी अच्छा खेला, T20 भी अच्छा खेला, हर फील्ड में अच्छा खेला, शांत भी था, झगड़ा झंझट नहीं था। तो इसलिए उनको क्या कह दिए, क्रिकेट का पिता कह दिए, किसको, सचिन तेंदुलकर को, ठीक है। तो भारतीय संविधान में लिखने में सबसे ज्यादा योगदान किनको मिला था, मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे, हर बात में सबसे आगे आ जाते थे, वही ना हुआ होगा। तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे, इनको क्या कर दिए, भारतीय संविधान का क्या कर दिए, पिता कर दिए। तो जनक बोलो, पिता बोलो, पापा बोलो, बाबू एक के बात है, तू तो बाबू ने कही छी। हाँ वही बोलबे करती है, हमको पता है, सुने थे एकदम गुजर रहते हैं, कल बाबू कता गेलखिन पापा कही छी, क्या बात ना है जी, घरवाने क्या जो होता है, कोनो गलत चीज थोड़े है। चलो प्यार से लोग बाबू बोलता ही ना होता है, इंग्लिश में पापा बोल देता है, सब ठीक है। हिंदी में फादर ना, ठीक है ना, गलत बोल दिया, ओ पता नहीं, तो अब देखना पड़ेगा गूगल ट्रांसलेट, क्या देखना पड़ेगा, क्या हम गलती है कि सही है, ठीक है ना, बाद में देखना भी नहीं। आ जाओ, तो बताओ भारतीय संविधान जो हमारा संविधान, अच्छा बार बार हम भारतीय संविधान नहीं बोलेंगे, बार बार संविधान बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो हम कौन संविधान की बात कर रहे होंगे, तो बार बार कहने का जरूरत नहीं है, तो शुरू में लिख दिए। तो ये जो संविधान है इसको लिखने वाले कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। शॉर्टकट में बोलेंगे भीमराव अंबेडकर, आर शॉर्टकट में अंबेडकर, आर सर कुछ बोलवे मत करना, वही हाँ सर क्या बाबा अंबेडकर, हाँ शॉर्टकट बोलने में मत करना, सीधे बोला रो अरे तो कर क्या सुने थे, अंबेडकर बोले थे, हाँ सेकंड बार पूछेगा ना, कर नहीं बोला अंबेडकर बोले तो तुमको कर सुनाई दिया। आजा, तो कौन लिखे थे, अंबेडकर जी, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। जब ये भीमराव अंबेडकर का बात करते हैं तो एक दो क्वेश्चन यहाँ से बनता है। एक क्वेश्चन फेमस बनता है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, मतलब कहाँ के रहने वाले थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए हम दाग देंगे, जो जो क्वेश्चन पूछ देगा उसको क्या करेंगे, दागते चलेंगे ताकि कवर होते चल जाएगा। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, कहाँ हुआ था, तो सर कहीं जन्म बर्थडे डेट भी बता दीजिए ना, बर्थडे कब मनाएंगे, तो पिछला महीना मनाया था ना 14 तारीख को, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। तो डेट ऑफ बर्थ तो अभी तक नहीं देखे, लेकिन ये क्वेश्चन हम देखे कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश में हुआ था। जब ये कोई राज्य का नाम बोलेगा ना तो उसका राजधानी याद करते चल जाना, फायदा रहेगा ना, कि राजधानी कभी कभी पूछते रहता है, जो भी इंटर पास मैट्रिक पास एग्जाम होगा कंपटीशन तो उसमें क्वेश्चन दागते रहता है, राजधानी दागते रहता है। तो 28 को राज्य है, बिहार में भी कितना राज्य है, देखो बिहार में राज्य है, बिहार का खुद राज्य है, हाँ इन्हें पूछे हम, भारत में टोटल कितना राज्य है, 28 को, और केंद्र शासित प्रदेश क्या है, 8 को। पहले कितना था, 29, राज्य कितना था, और केंद्र शासित प्रदेश कितना था। तो मोदी जी क्या किए, 29 राज्य में से एगो को निकाल लिए, तो क्या गो बच गया, 28 गो। एगो को क्या किए, तो 2 गो फुलझड़ी बना दिए, 2 गो क्या बना दिए, फुलझड़ी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, तो 2 गो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। तो केंद्र शासित प्रदेश पहले क्या गो था, 7 गो, ये 2 गो जोड़ दिए क्या हो गया, 9 गो। तो राज्य कितना हो गया, 28 गो, और केंद्र शासित प्रदेश कितना हो गया, 9 गो। फिर एगो खिला कर दिए, ये जो 9 गो केंद्र शासित प्रदेश था उसमें से 2 को निकाल दिया, जोड़ दिए, तो एगो बना दिए। तो अब क्या गो हो गया, 8 हो गया। तो फिलहाल वर्तमान में कितना राज्य हो गया तुमको, 28, केंद्र शासित प्रदेश कितना हो गया तुमको, 8। सब पॉइंट लिखल है, खाली समझना है तुमको, याद रहेगा ना। तो पूछेगा वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, 28 गो। वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 8। अच्छा
एक बच्चा क्वेश्चन पूछा था सर, राज्य तो समझ में आ गया, ये केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है? नहीं देखो, केंद्र शासित प्रदेश में शासन केंद्र से होता है, संघ से होगा, मतलब मोदी जी शासन करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? याद नहीं, कहाँ तक बता दिए थे। देखो हाँ बोर्ड यहाँ फूट गया, देख लो जी, यहाँ पे फूटल है बोर्ड, यहाँ पे बोर्ड फूट गया, यहाँ नहीं दिखा देगा, यूट्यूब पे जाके देखना तो दिखा दे, यहाँ पे कहीं दूर चमक आ रहा होगा, फूट गया है। तो वो धोनी जो छक्का मारा ना, तो बॉल खिड़की तोड़ते हुए घुस गया था यहाँ पे देखो, ये सब फूटल है, दिख रहा है, सब फूटल है, ठीक है ना? आ जाओ देखते हैं क्या बोले थे। देखो हाँ नहीं संविधान ना, ये बता रहे थे टोटल राज्य कितना है भारत में तुमको? 28। केंद्र शासित प्रदेश अभी कितना है? 8 को। याद रहेगा? नहीं याद है, देख के याद कर लेना, क्या दिक्कत है? ठीक है, अब बात करते हैं, बात हो रहा था क्या इनके जन्म का ना, बात हो गया ना, जन्म हो गया मध्य प्रदेश में। लिखने वाले कौन थे? भीमराव अंबेडकर। आगे चलते हैं, अब क्या है सर, तो खनी सर बाकी है, देखो ना वहीं थे हम, पॉइंट आया था इसलिए चर्चा कर देता। अब तो सही देखते हैं ना, देखो अब ऐसा वो जो किताब लिखे तो लिखने में कुछ ना कुछ तो समय लगा होगा, तो पहली बात कब लिखाया सो बताइए पहले। तो ये जो किताब लिखना स्टार्ट किए थे जब संविधान सभा का गठन हुआ था, उसी वक्त से लिखाना स्टार्ट हुआ था। संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर को हुआ था 1946 के बाद का, लिखाना स्टार्ट हुआ और कंप्लीटली बुक कंप्लीट हुआ तुमको 26 नवंबर 1949 को। मतलब ये किताब जो लिख करके तैयार हुआ वो 26 नवंबर 1949 को, तो ये संविधान बनकर तैयार हो गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? तो कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन पूरे देश में रूल लागू नहीं हुआ था, बन के तैयार हो गया। तो लगाने के लिए एगो डेट निकाला, जैसे घर बना है तो घर कब बनता है वो डेट होगा, एगो जो घर वास करते हैं उसका भी एक डेट होगा ना, तो वही है। संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन बनने के बाद लागू नहीं हुआ था, उसके लिए वेट किया था। कितना दिन? तो 2 महीना। लागू किया 2 महीना के बाद, तो 26 नवंबर 1949 को बना था और लागू किया 26 जनवरी 1950 को, 2 महीना के बाद। ये पॉइंट समझ में आ गया? तो पूछेगा कि भारतीय संविधान कब बनके तैयार हुआ था? तो कब बनके तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। एक पॉइंट और समझेगा, समझ लो सर, ये 26 नवंबर 1949 को क्यों नहीं लागू किया? बन गया तो लागू कर देना चाहिए ना, क्यों नहीं किया? बुनिया बांटने के चक्कर में। देखो भारत कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। तो बुनिया बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? अब बुनिया एक दिन और बढ़ता है, कब? 15 अगस्त तो बढ़ता ही है। पहला बुनिया कब बढ़ता है? 15 अगस्त 1947 को। उस दिन क्यों बढ़ता है? हाँ, उस दिन देश क्या हुआ था? आजाद हुआ था। एक दिन और बुनिया बढ़ता है, 26 जनवरी 1900 का है, उस दिन संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और समझो, ये जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो 26 जनवरी को बुनिया बांट रहा था, तो ये चीज बुनिया बांटना, देखो आजाद हुआ 1947 में, लेकिन बुनिया बांटना स्टार्ट कर दिया था 1930 में। समझ में आया? देखो भारत कब आजाद हुआ? 1947 में, 47 में ना, लेकिन बुनिया बांटना स्टार्ट कर दिया था 1930 से। तो बताओ 1930 में भारत आजाद हुआ था? हाँ, तो पूर्ण स्वराज दिवस मनाना पहले से स्टार्ट कर दिया था, जो 26 जनवरी 1930 को। तो जब ये लोग संविधान बनाया तो सोचा कि 26 जनवरी को बुनिया बांटते ही है, 15 अगस्त को बुनिया बांटते ही है, अब बताओ 26 नवंबर को अगर लागू कर देंगे तो इस दिन फिर बुनिया बांटना पड़ेगा। नहीं, ये सब बुनिया का खेला बेला था, तो 3 दिन बुनिया बांटना पड़ता ना, बस बुनिया बांटने के चाहिए। बोला 2 महीना रुक जाते हैं तो 2 दिन बुनिया बांटना पड़ेगा। हाँ, तो दूसरे बुनिया बांटना पड़ेगा। ये सब देख लो कितना बड़ा दिक्कत हुआ। नहीं तो 3 दिन बुनिया बढ़ता कि नहीं बढ़ता? 26 जनवरी को बढ़ता, 15 अगस्त को बढ़ता और 26 नवंबर को ही बढ़ता। एक बुनिया कट गया तुम्हारा, नहीं कट गया? नहीं तो 3 दिन बुनिया बढ़ता कि बढ़ता? 3 को छुट्टी भी हो जाता। ठीक है, तो पॉइंट समझ में आ गया कि संविधान बना था 26 नवंबर को, लेकिन लागू किया 26 जनवरी को। ठीक है ना, बस ये 26 जनवरी पुराने के लिए 2 महीना क्या किया? वेट कर लिया। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान को क्या कर दिया? लागू कर दिया। मतलब उस संविधान, मतलब बुक में जो सब बात लिखल है वो सब लागू कर दिया, पूरे देश में लागू है अब से। ठीक है, अब देखते हैं सर इस किताब को बनने में कितना समय लगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि जो भारत का संविधान है उसको बनने में कितना समय लगा। 2 साल 11 महीना 18 दिन। याद रहेगा? बोलो कितना दिन लगा? 2 साल 11 महीना 18 दिन। अब बताओ अगर 12 दिन और खींच लेता तो 3 साल नहीं हो जाता? तो याद करने में आसान हो जाता। खींचिए लेना चाहिए, 3 साल बोलते हैं। नहीं बोलते?
डायरेक्ट 3 साल। लेकिन अभी तुम क्या बोलेगा, देखो पहले बोलता डायरेक्ट 3 साल, अभी बोलेगा लगभग 3 साल। तो कौन ठीक, लगभग 3 साल की डायरेक्ट 3 साल? तो 12 दिन रुकना पड़ेगा तुमको। तो मेरा गलती अब तो हो नहीं सकता है, जब बन चुका है। बाद में खिंचता कुछ फूल तूल पारता ना, नहीं हो जाता। हाँ, मिथिला पेंटिंग वाला बुला लेता, कहता एगो पेज शुरू में, एगो पेज लास्ट में, 5 गो पेज जोड़ करके कुछ कुछ लिखता तो हो जाता, 12 दिन नहीं हो जाता, तो 3 साल नहीं पूर जाता। लेकिन अब तो हो गया, खत्म, बातें खत्म, कोई पॉइंट छुटले नहीं है। तो पूरा कंप्लीटली कितना दिन लगा बनने में? 2 साल 11 महीना और 18 दिन। एग्जाम में पूछते रहता है। हाँ, तो फेवरेट क्वेश्चन सब है। कहेगा भारत का संविधान को बनने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीना और 18 दिन। ठीक है, लगभग में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? 3 साल। चलो ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब सर वो जो सब्जेक्ट का बात करें संविधान का, उसमें कितना चैप्टर है? तो टोटल 22 गो चैप्टर है। और उस चैप्टर को चैप्टर नहीं बोलता है, हम लोग तो हर सब्जेक्ट में चैप्टर बोलते हैं ना, लेकिन संविधान में उसको भाग बोलता है। तो बता, टोटल 22 गो चैप्टर है, मतलब 22 गो क्या है? भाग है। तो पूछेगा कि भारतीय संविधान भाग टोटल कितने भाग है, तो कितना भाग है? 22। अच्छा, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ टॉपिक होता है, पता है कि नहीं? किसी चैप्टर में 5 गो टॉपिक, किसी में 10 गो, किसी में 15 गो, किसी में 20 गो। तो देखो हर चैप्टर में कुछ ना कुछ टॉपिक है, और उस टॉपिक को अनुच्छेद बोलते हैं, और इंग्लिश में आर्टिकल्स बोलते हैं। याद रहेगा? तो भाग को, जैसे चैप्टर को क्या बोलेंगे? भाग। अनुच्छेद को क्या बोलेंगे? इंग्लिश में आर्टिकल बोलेंगे, लेकिन अपने भाषा में क्या बोलेंगे? टॉपिक। मतलब टॉपिक को क्या बोलेंगे? अनुच्छेद बोलेंगे। तो कभी अनुच्छेद बोलेंगे, कभी आर्टिकल बोलेंगे, तो दिक्कत नहीं होगा ना। एक आर्टिकलो है ए अंदर, तो बताओ इंग्लिश में आर्टिकल क्या गो? 3 गो, ए एन और दो, 3 गो नहीं होता है। अब बताओ संविधान में आर्टिकल क्या गो? 395। तो दोनों ही याद रखना। कोई पूछेगा आर्टिकल क्या हो, तो पूछना किस में, इंग्लिश में कि संविधान, पहले वो बताइए ना। और इंग्लिश में कहिएगा था 3 गो, और संविधान में कहिएगा था 395 गो। अंतर भाई, बहुते का अंतर है, नहीं है तो ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संविधान टोटल कितने अनुच्छेद है? तो कितना अनुच्छेद है? 395। और भाग कितना है? भाई यहाँ तक क्लियर है? क्लियर हो गया? तो बताओ जरा, भारत का संविधान कौन लिखा था? उनका जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश का राजधानी कहाँ है? भोपाल। याद रखेंगे, ठीक है। भारतीय संविधान कब बन के तैयार हुआ था? 1947 में आजाद मिले। आ जाओ 339, आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। अगला, लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। बनने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीना और 18। जुबान पे रहना चाहिए, ठीक है। चलो सामने पूछेंगे भी। अब 2 क्वेश्चन और लिखा है। भारत आजाद हुआ था ना, आजाद हुआ था, भारत आजाद हुआ, पते है कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। और पाकिस्तान कब आजाद हुआ? एक दिन पहले। दोनों पॉइंट याद रखेंगे, पूछेगा तो ठीक है। अच्छा सर, टोटल 22 गो भाग है, इसका मतलब 22 भाग आप पढ़ाइएगा? हाँ, 22 भाग पढ़ाएंगे। अच्छा, 22 भाग में कुछ ना कुछ अनुच्छेद घुसियाल रहेगा तुमको। जैसे 22 गो भाग है ना, तो हर भाग में कुछ ना कुछ क्या अनुच्छेद, आर्टिकल घुसियाल रहेगा। जैसे भाग 1 में 4 गो आर्टिकल है, 1 से लेकर 4 तक। भाग 2 में 5 से लेकर 11 तक है। भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक है। ऐसे करके सब भाग में, ठीक है, ऐसे करके सब भाग में कुछ ना कुछ आर्टिकल क्या है, घुसियाल है। तो तुमको जब ये भाग स्टार्ट करेंगे तो उसमें जो आर्टिकल्स आएगा उसको क्लियर कर देंगे। जैसे भाग 1 स्टार्ट करेंगे तो भाग 1 में टोटल 4 गो आर्टिकल है, मतलब 4 गो अनुच्छेद है। कहां से कहां तक? 1 से लेकर के 4 तक। तो इसका मतलब सर, जब ये भाग 1 आप पढ़ाइएगा, ये चारों अनुच्छेद आपको पढ़ाना पड़ेगा। छूट जाएगा तो बोलेगा। तो गिन करके 1 से लेकर के 395 अनुच्छेद पढ़ाएंगे, और टोटल अनुच्छेद के बारे में जान गए, हो गया। संविधान के बारे में जान गए, मतलब 22 भाग के बारे में जान के, नहीं जान गए अब जब तक जानते रहेंगे, भागते रहेंगे। कहां तक? भाग तक, भाग 22 तक भागते रहना अपना हाथ से, ठीक है। चलो अब देखते हैं अनुच्छेद 1 में क्या लिखल है, ठीक है ना। अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 1 में कहता है, देखो भारत, आराम सुनो, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, ये बात बोलता है अनुच्छेद 1 में। पूछेगा कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, ये बात कौन अनुच्छेद में लिखा है, या उल्टा भी पूछ सकता है, अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है, 4 गो ऑप्शन दे देगा, ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का डैश है। 2 को ऑप्शन बनेगा, या तो संघ लिखा रहेगा, या तो इंग्लिश में यूनियन लिखा रहेगा, या हिंदी में लिखा रहेगा यूनियन। ऐसे करके, कैसे करके? ऐसे करके। तो यूनियन बोलो या संघ बोलो, एक ही बात है, एक ही बात है। संघ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनियन को हिंदी में क्या बोलेंगे? संघ। तो क्वेश्चन बनेगा कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या है?
तो संघ है, ये तो क्वेश्चन बन जाएगा अगर पूछेगा तो। ठीक है, इस संघ का मतलब क्या होता है? अच्छा सर, ये जो अनुच्छेद 1 बोले इसका मतलब क्या है, सो बताइए। देखो अनुच्छेद 1 में दो बात दिले है, एक तो राज्यों का संघ है, एक भारत का नाम बताया है। हमारा जो भारत है उसका दो नाम है, जैसे हम लोग भारत को आर्यभट्ट भी बोलते पुराना नाम, हिंदुस्तान भी है, भारत भी है, इंडिया भी है, लेकिन संविधान में दो को नाम को दर्जा मिला है, बाकी को दर्जा। जैसे तुमको कोई बोलेगा गोलू, मोलू, सोनू, मोटू, टोनू, नहीं बोलते हैं, बाबू, सोना, बोलते कि नहीं बोलते हैं? वो नाम है, मार्कशीट वो नाम होगा है? किसी को बोलेगा सोनू, गोलू, मार्कशीट थोड़े होगा, नाम कुछ और होगा, लेकिन प्यार से क्या बोलते हैं? तो प्यार से हम लोग भारत को हिंदुस्तानी बोलते हैं, आर्यभट्ट बोलते हैं, भारत बोलते हैं, इंडिया बोलते हैं, चार को ऐसे ही याद है हमको। लेकिन सर संविधान में कौन सा नाम लिखा गया है, मतलब जो संवैधानिक दर्जा मिला है जिसको, तो दो को नाम को संवैधानिक दर्जा मिला, एक भारत को, एक इंडिया को। मतलब संविधान में भारत का दो को नाम है, कौन कौन? एगो भारत, एगो, इसके अलावा कोई दूसरा नाम नहीं है। और पूछ देगा भारत के किस नाम को संवैधानिक दर्जा मिला है, तो कौन कौन? भारत और इंडिया। दे देगा भारत और हिंदुस्तान होगा, इंडिया और हिंदुस्तान तो होगा, तो भारत और इंडिया होगा, बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव जब मिलेगा तब घबराने की जरूरत नहीं है, समझो आराम से। दूसरा पॉइंट, ये जो बोले कि राज्यों का संघ है, तो हाँ राज्यों का संघ है, संघ कहने मतलब यूनियन है, तो क्या को राज्य है टोटल? तो कह रहा राज्यों का संघ कहने, संघ का मीनिंग समझो आप, तो 28 गो राज्य को मिला करके एगो देश बना है ना, उस देश का नाम क्या तुमको? भारत। और क्या नाम है? 28 गो राज्य को जोड़ के बना है ना। अच्छा देखो, तो संघ कहने का मतलब, संघ का मतलब 3 को निकलता है, संघ का और मतलब होता है, ऐसे फेडरेशन भी होता है, कन्फेडरल भी होता है, एगो यूनियन भी होता है। तो हमारा जो भारत का संघ है, इसमें क्या लॉजिक है कि अगर कोई राज्य एक बार भारत में शामिल हो गया तो निकल नहीं सकता है। जैसे भी भारत में टोटल कितना राज्य है? अब जरा बताओ, किसी को मन होगा कि हम पाकिस्तान में घुस आ जाते हैं? इम्पॉसिबल है। एक बार एंट्री हो गया भारत में, संविधान में लिखा गया, तुम उसका जो विलय पत्र होता है जिसपे साइन कर दिया कि हम भारत से अब अंग है, उसके बाद तुम भारत से निकल नहीं सकता, चाहे तुम लाख कोशिश करेगा, निकल नहीं सकता है। मतलब तुमको अब जीना भी है साथ में, अब मरना भी है साथ में। कोई अगर राज्य चाहेगा, जैसे राजस्थान चाहेगा नहीं हम पाकिस्तान में शामिल होंगे, तभी मन हो जाएगा खिसिया करके? नहीं, पॉसिबल नहीं है। मतलब किसी को तुम चाहेगा बहला के फुसला के भारत में एक बार घुसिया लो, एक बार घुसिया गया तो तुम जानता है निकलना पॉसिबल है कि इम्पॉसिबल है? इस जन्म में नहीं संभव है, अगले जन्म में। कोई राज्य अगर चाहेगा, टोटल कितना राज्य है, कोई राज्य अगर चाहेगा कि हम निकलना चाहते हैं, हम जाके मिलेंगे नेपाल में, नहीं होगा, जाके मिलेंगे श्रीलंका में, नहीं होगा, जाके मिलेंगे बांग्लादेश में, नहीं होगा, जाके मिलेंगे पाकिस्तान में, इम्पॉसिबल, किसी भी देश में जाके नहीं मिल सकता। मतलब तुम भारत को छोड़ के नहीं जा सकता। अब तुमको जो करना है भारत में करो, इसलिए कहता है भारत राज्यों का क्या है? तो संघ का मतलब जो राज्य एक बार शामिल हो गया वो फिर अलग। हाँ, भले ये हो सकता है कि अंदर में कोई राज्य उसको तोड़ करके 2 कर दो, तोड़ करके 3 को कर दो, तोड़ करके 4 कर दो, या 4 को राज्य को मिला के 1 राज्य कर दो, ये हो सकता है। कैसे? जम्मू कश्मीर को निकाल लिया, ठीक है ना, तो निकाल के पाकिस्तान को दे दिया, निकाल के 2 को केंद्रशासित प्रदेश बना दिया, तो तोड़ दिया कि नहीं? और फिर क्या किया? 2 को केंद्रशासित प्रदेश को जोड़ दिया। हाँ, तोड़ मरोड़ सब कर सकते हैं, लेकिन भारत में तुम भारत को छोड़ करके नहीं जा रहे। मतलब भारत का अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग कहने का मतलब सुनता होगा, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग कहने का मतलब कभी भी अलग नहीं हो सकता है, कभी भी रहेगा तो भारतीय का रहेगा। क्या है? संविधान में बात दिखा चुका है, विलय पत्र साइन हो चुका है, बता चुके थे कौन? राजा महाराजा हरि सिंह साइन किया था ना, बदमाशी किया था ना, जो पढ़ चुका है। आगे पढ़ेंगे फिर से, आ जाओ। अनुच्छेद 1 क्लियर हो गया? तो अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या है? संघ है। क्वेश्चन बनेगा तो यहां से बनेगा कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या है? संघ है। असंघ का मतलब कि कोई भी राज्य चाह करके भी टूट करके अलग, हाँ, टूट करके भारतीय में रहेगा, दूसरे देश में जाने नहीं सकता। इस जन्म में पॉसिबल नहीं है। कोई जाना चाहेगा तो इस जन्म में नहीं, कल अगले जन्म में। अगला जन्म में कौन कहा? तुम भारत में रहेगी, पाकिस्तान में कौन जानता है? बिहार मिल जाएगा अमेरिका में, अगले दिन बिहार कहीं अमेरिका में रहेगा, तब अमेरिका में ही रहेंगे ना, दूसरे फिर इंडिया तो आ नहीं सकते हैं। वही ना करेंगे। इस जन्म में क्या, चलो 7 जन्म में संभव नहीं हुआ, अब हुआ 7 जन्म में भी संभव नहीं है। चलो अच्छा, राज क्लियर है यहाँ पे? अनुच्छेद 1 क्लियर है ना अच्छे से? नहीं ना फंसेगा कोई? तैयार ना पूछेगा सामने। अब अनुच्छेद 2 देखो। अनुच्छेद 2 कहता है संसद को यह अधिकार है। संसद कहाँ है? दिल्ली में ना। संसद कहाँ स्थित है? दिल्ली में। उसका 2 है, एक 2 हाउस है, एगो लोकसभा, एगो राज्यसभा, एगो व्यक्ति है राष्ट्रपति, तीनों मिल करके बना है संसद। अब कह रहा है क्या? संसद को अधिकार है
संसद को पावर दे दिया। देखो क्या अधिकार, अधिकार एक, अगर भारत का कोई राज्य अगर, वही बात ना, हाँ सॉरी दूसरा बात है, वो तीसरा बोल रहे हैं। अनुच्छेद 2 में कहता है कि भारत से बाहर का कोई राज्य या भारत से बाहर का कोई देश अगर भारत में मिलना चाहता है तो वो मिल सकता है। आया समझ में? अनुच्छेद 2 बोलता है कि भारत से बाहर का कोई राज्य या भारत से बाहर का कोई देश, मतलब भारत को छोड़ करके बाहरी कोई भी बाहरी राज्य या बाहरी देश या विदेशी राज्य कहने का मतलब भारत से बाहर का, अगर वो भारत में मिलना चाहता है तो मिल सकता है। नहीं, अगर हम लोग चाहते हैं कि हमला करके उसको अपने मिला सकते हैं। अगर कभी मन होगा भारत को पाकिस्तान में हमला कर देगा, उसको भारत में मिला लेगा, हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भारत से बाहर का कोई राज्य अगर बात से या लात से जो समझो भारत में मिलना चाहता है तो उसको तुम भारत में मिला सकता है। ये बात कौन कहता है? 2 किलो हो गया, वही पॉइंट लिख रहे हैं। संसद को यह अधिकार है कि अगर भारत से बाहर का कोई राज्य या देश अगर वह भारत में मिलना चाहता है तो उसको भारत में मिला सकते हैं। ये अधिकार है किसके पास? संसद को। किसके तहत? अनुच्छेद 2 के तहत। 2 किलो ना, हाँ। तो एक राज्य बाहर का एगो राज्य को मिलाए थे जिसको बोलते हैं सिक्किम, एग्जाम्पल दिए है। सर कौन सा राज्य जो अनुच्छेद 2 के तहत भारत में मिलाए थे? तो सिक्किम को मिलाए थे। सिक्किम पहले कंट्री था, अलग देश था, लेकिन इसको क्या किया? चाइना तंग कर रहा था, लतिया रहा था, तो कहा कि हम भारत में मिल जाते हैं। तो भारत में मिल गया तो भारत अपना पावर यूज कर सकता है। अब कुछ इसके साथ होगा तो भारत अपना सेना भेजेगा ना। जब तक कोई अगर भारत का हिस्सा नहीं है तो हम अपना सेना क्यों बर्बाद करेंगे? बात समझेंगे ना? तो अपना सेना भेज सकता ना। तो सिक्किम आकर के किस में मिल गया? हाँ, तो एग्जाम में पूछेगा कि सिक्किम भारत में कब मिला था? तो 1975 में। और जब भी किसी राज्य को भारत में मिलाते हैं तो उसके लिए संविधान में संशोधन भी करना पड़ता है। तो कौन से संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाया गया? तो क्या संविधान संशोधन था? 36वां संविधान संशोधन किया गया था। क्लियर है ना? अच्छा, और कब अलग हुआ था, सॉरी कब जुड़ा था? तो 1975 में, 16 मई 1975 ईस्वी को, मतलब कुछ दिन पहले तो मिला था। डेट के अनुसार जाएंगे, 16 मई है ना, अभी क्या मई है? 21 मई, तो 16 मई को 5 दिन पहले की बात है। लेकिन 1975 2022 1975, तो 16 मई 1975 ईस्वी को सिक्किम किस में मिल गया था? भारत में। एग्जाम पूछेगा कि सिक्किम क्या संविधान संशोधन के तहत भारत का हिस्सा बना? तो 36वां संविधान संशोधन। कब बना? तो 16 मई 1975 ईस्वी को। ईस्वी पूछेगा तो याद रखेंगे, डेट पूछेगा तो याद रखेंगे। अच्छा, 16 मई को संविधान, सॉरी क्या बोलते हैं, सिक्किम दिवस ही मनाया जाता है। जब भी कोई नया राज्य बनता है तो जिस दिन बनता है वही उसका दिवस हो जाता ना। जिस दिन तुम्हारा जन्म होगा वही ना तुम्हारा बर्थडे हो गया। सबका बर्थडे होगा नहीं, जन्मदिन। जैसे अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था? इसलिए अंबेडकर जयंती ही मनाते हैं। गांधी जी का? तो बताओ सिक्किम का जन्म कब हुआ था? इसका बर्थडे था 16 मई को। केक काटा कि नहीं काटा? संशोधन आगे बताएंगे। आर्टिकल 368 भाग 20, बर्दाश्त करो। अभी 300 देखो, अभी अनुच्छेद 2 पर है, इसको ध्यान जाना। 368 अभी तीनों से नहीं पहुंचे हैं, रुको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जब 368 पहुंचेंगे तो सिंपल सी बात है, संविधान संशोधन 368 में है। तो जब भी 368 पर आएंगे, हाँ लिखल है ना, तो संविधान संशोधन है। इसके बारे में चर्चा कहां करेंगे खुल करके? कहीं भी लिखल है यहाँ 368 36वां है। हाँ, संविधान में देखो, कोई भी राज्य को मिलाएंगे तो इसलिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। जो कानून पहले से बना है उसको छूटा नहीं करेंगे, नया कानून बनाएंगे ना। अब समझ में आया? आगे चर्चा करें, बर्दाश्त करो ना, नहीं तो ये छूट जाएगा मेरा। अनुच्छेद 2 क्लियर हो गया? तो किसको मिला है? अनुच्छेद 2 का एग्जांपल समझ में आ गया? कोई भी भारत से बाहर का राज्य है, अगर वो भारत में मिलना चाहता है तो उसको मिला सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। तो सिंपल संशोधन, बड़का संशोधन है, नाम के लिए संशोधन। ठीक है, तो कब मिला था तुमको? 1975 में मिल गया। ये सबमिट कर दो, बजने दो, आजा अगला देखो। जब ये बात करें सिक्किम का, तो सिक्किम का राजधानी याद करके रखना। तो सिक्किम का राजधानी क्या हो गया? मध्य प्रदेश का राजधानी क्या हो गया? तो राजधानी ऐसे ही याद करा देंगे, जहां जो टकराएगा उसका राजधानी बोल देंगे, याद हो जाएगा। तो एक बार चार्ट बनाने का जरूरत नहीं है, या मन होगा तो चार्ट बना के रूम में चिपका लेना, लेकिन पढ़ना कहीं नहीं, हमको पता है। हाँ, पूछता तो है ही। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 2 तक क्लियर ना? अनुच्छेद 1 क्या था? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या है? संघ है। भारत का 2 नाम है, भारत और इंडिया। और उसमें एक पॉइंट और क्या बोला है? राज्यों का संघ क्या लेवल, कोई भी राज्य टूट करके अलग चाहे लाख कोशिश कर ले, उसको कहां रहना पड़ेगा? जिएगा भी भारत में और मरेगा भी। डुबा के ही मारना हो किसी राज्य को तो भारतीय मारेंगे, मतलब लतियाएंगे भी भारत में।
यही ना होगा। लेकिन छोड़ के कितनों लतियाओ, भारत से छोड़ के नहीं जाने देंगे उसको, लाना पड़ेगा अंतर्य। याद रहेगा ना? ठीक है, आ जाओ कि तुमको फिर पहुंचेगा वहां, नहीं ना? ठीक है, अब कौन सा बताएंगे? देखो अब अनुच्छेद कौन सा है? 3। अनुच्छेद 3 कहता है कि अब देखो ये भारत से बाहर का राज था ना, अनुच्छेद 3 में भारत के अंदर का राज करे। भारत के अंदर का कोई राज है तो संसद चाहेगा तो उस राज को तोड़ करके दो राज बना देगा, मन होगा तो दो राज को जोड़ करके एक राज बना देगा। मतलब भारत के अंदर कोई राज है उसको तोड़ सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं, उसके क्षेत्र 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 बढ़ा सकते हैं, किसी का क्षेत्र घटा सकते हैं, किसी का सीमा बढ़ा सकते हैं, किसी का सीमा घटा सकते हैं, किसी का नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, किसी का नाम में बदल देंगे। नहीं, योगी जी बार बार नाम बदलते रहते हैं, नहीं राज का नाम तो नहीं बदलते रहते हैं। जैसे इसका बदला हैदराबाद का। हैदराबाद कहाँ? योगी जी हैदराबाद में है? नहीं इलाहाबाद का नाम नहीं बदल दिया है? हाँ, क्या रख दिया है? प्रयागराज रख दिया ना। तो नाम मतलब बताओ कौन अनुच्छेद के तहत किया होगा? अनुच्छेद 3 के तहत, क्योंकि वो अधिकार किसके तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। देखो पॉइंट में, संसद को यह अधिकार है कि वह विधि द्वारा मतलब कोई कानून बनाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकता है, कोई नया राज्य बना सकता है, या वर्तमान में जो राज्य होगा उसका क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकता है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है। जैसे इलाहाबाद का नाम बदल कर प्रयागराज कर दे, और कोई राज्य होगा उसका नाम बदल सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई अगर मान लो बदल रहा है तो तुम वो कहेगा ना जब आर्टिकल 3 के तहत बदल रहा है, भाई उसको जवाब देना पड़ेगा ना, क्यों बदल रहा है, कैसे बदल। तो आर्टिकल 3 में ये बात लिखल है कि अगर मन है तो बदल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सर अच्छा एक पॉइंट यहाँ पर रहता है कि विधि द्वारा नए राज्य का निर्माण कर सकता है। तो मतलब शुरू में जब संविधान बना था, भाषा के आधार पर बांटा गया राज्य को, टोटल 14 गो राज्य था, 6 गो केंद्र शासित प्रदेश था। क्या गो राज्य था? 14 गो राज्य था और 6 गो केंद्र शासित प्रदेश था। लेकिन अभी कितना राज्य है वर्तमान में? 28 गो राज्य है और 8 गो क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। और 14 से कितना हो गया? 28। इसका मतलब जो 14 गो राज्य था उसी में से किसी किसी राज्य को तोड़ करके दो राज्य बनाया हो गया, तब ना 14 से क्या हो गया? 28। अच्छा एक पॉइंट यहां से और याद रखो, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ था, तो टोटल 14 गो राज्य बना था। भाषा के आधार पर गठन होने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि भाषा के आधार पर गठन होने वाला सबसे पहला राज्य तो कौन सा तुमको था? आंध्र प्रदेश। याद रखेंगे ना? हाँ, 1953 में हुआ था गठन उसका। कब हुआ था? 1953 में। ठीक है, तो पहले आगे बात की बात है, मेन बताइए कि कौन कौन इस बीच में जो अलग हुआ 2000 ईस्वी में। इससे पहले भी और अलग हुआ ना, मेन 4 को बता रहे, तुम उतना थोड़ी लिखाएंगे, चार्ट दे देंगे जरूरत पड़ेगा। देखो 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। कहाँ? इससे एमपी मतलब मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया या टुकड़ा कर दिया, एक ही बात हुआ ना। पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तो 2000 ईस्वी में 3 को बंटवारा हुआ, इतना समझो। मतलब 2000 ईस्वी में 3 को टुकड़ा हुआ। सर कौन कौन? तो 1 नवंबर को हुआ मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, 9 नवंबर का हुआ उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, और 15 नवंबर का हुआ क्या बोलते बिहार से झारखंड। तो एक क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा था हमको कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, तो बिहार से झारखंड कब हुआ था? 2000। तो सिर्फ ईस्वी पूछा था, कभी कभी डेट भी पूछता है, डेट लिखे हैं, लेकिन हमको क्या पूछा हुआ था? अब एग्जाम के अकॉर्डिंग जैसा जो एग्जाम हो तो याद रहेगा। तो 2000 ईस्वी में क्या गो राज्य अलग हो गया तुमको? 3 गो अलग हुआ। तो बताओ छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था? मध्य प्रदेश से। उत्तराखंड किससे अलग हुआ था? अब झारखंड किससे अलग हुआ था? अब बताओ छत्तीसगढ़ कब बना था? हाँ, उत्तराखंड कब बना था? अब बिहार झारखंड कब बना था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी। क्या होता? जन्म नहीं हुआ होगा, जिसका जन्म 2000 के बाद हुआ होगा तो जन्म थोड़े हुआ होगा। आ जाओ देखते हैं। ठीक है यहाँ तक। अच्छा एक और लेटेस्ट वाला देख लेते हैं। एक 2014 में बना, इस लेटेस्ट है ना। 2014 में 2 जून को हुआ था। 2 जून 2014 को तुमको आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया था। जैसे आंध्र प्रदेश था ना, तो आंध्र प्रदेश में तेलंगाना निकल गया, तो एक बार नया राज्य बन गया। तो 29वां राज्य यही बना था। देखो याद देखो नाम से, ये क्या राज्य बना था? 29वां। टोटल 28 गो राज्य था ना, तो 29वां राज्य तेलंगाना बना था। पूछेगा सबसे अंतिम वाला 29वां राज्य कौन सा है, तो कौन सा तुमको? तेलंगाना है। यहाँ तक क्लियर है? किससे अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से। कब अलग हुआ था? 2 जून 2014। यहाँ तक क्लियर है? आ जाए। तो अनुच्छेद कोई डाउट है? अनुच्छेद 3 क्लियर हो गया ना? कहीं कोई डाउट नहीं ना है? चलो ठीक है। अनुच्छेद 4 बोले क्या? अनुच्छेद 2-3 पूछे, बता अनुच्छेद 3 में क्या लिखा सो बता पहले एक बार हमको। हाँ, संसद को अधिकार है कि भारत के अंदर कोई भी राज्य है उसको तोड़ सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं।
ये तो हो ही गया, ठीक। उसके बाद कोई राज्य है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं, उसके सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। उसके सीमा को हो सकता है तो बढ़ा दे, हो सकता है तो घटा दे, उसका क्षेत्र लेकर के किसी और राज्य को दे दे, ये सब हो सकता है। अनुच्छेद कितना के तहत? 3 के तहत। याद रहेगा ना? और राज्य सब अलग हुआ, याद रहेगा। और इससे पहले राज्य अलग हुआ होगा, उतना नहीं छीले है। चलो अब है कि अनुच्छेद 4 कौन सा है? अनुच्छेद 4 क्या कहता है? जो हमारा अनुच्छेद 2 है, कहा अनुच्छेद 2 हमारा? ये। और जो हमारा अनुच्छेद 3 है ना, अनुच्छेद 2 में क्या सो बता पहले। कोई भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। हाँ, अनुच्छेद 2 को टच किए मतलब विदेशी राज्य को मिला सकते हैं। अनुच्छेद 3 में क्या है? भारत के अंदर वाला राज्य को तोड़ मोड़ कर रहे हैं, तो ये सब करने के लिए कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इसके लिए 368 लगाने का जरूरत नहीं है। 368 मतलब संविधान का संशोधन। तो कह रहा है अनुच्छेद 2 को छूइए या अनुच्छेद 3 को छूइए। अनुच्छेद 4 कह रहा है अनुच्छेद 2 को छूइए, कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद 3 को छूइए, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए संविधान में संशोधन करने का जरूरत नहीं है। साधारण बहुमत से भी आप इस अनुच्छेद 2 या 3 को लगा सकते हैं। ये बात बोलता है कौन? अब देखो, जब संसद किसी विदेशी राज्य को मिलाएगा, किसे मिलाएगा? भारत में। ये बात कहाँ में लिखल है? अनुच्छेद 2 में। या भारत के किसी राज्य को तोड़ेगा, ये बात कहाँ लिखल है? तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति का कोई जरूरत नहीं है। सिंपल अनुमति से काम चल जाएगा। जैसे अब तुम लोग क्लास से जाता है तो क्या बोलता है? सर जाए? हाँ जाओ। और उसके लिए कहेंगे बैठ करके साइन करो 10 जगह, तब जाएगा। साधारण बात है ना, सर जा रहे हैं, हो ठीक है जाओ, काफी है, वही ना होता है। ठीक है आ जाओ। हाँ, घर में जाएगा भी खाना खाएगा, सिंपल निकालेगा खाना खाएगा कि बिल देगा? पहले बिल देगा। तो बस यही बात है, समझा गया ना? वही देखो, मतलब इसके लिए संविधान में संशोधन करने का कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि इसको आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया है। क्योंकि संविधान में संशोधन करने के लिए आर्टिकल 368 को छूना पड़ता है। तो कहा नहीं भी छूइएगा तो काम चल जाएगा। अब छोटा सा बात के लिए उतना छूने का जरूरत नहीं है। वही है, मतलब इसको साधारण बहुमत से प्रक्रिया द्वारा पारित किया जा सकता है। पारित किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या लिखल है? भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। कब गठन हुआ था? 1953 में। ठीक है, अच्छा आंध्र प्रदेश का राजधानी बता दो। तेलंगाना का आंध्र प्रदेश का राजधानी है अभी क्या बोलते हैं? अमरावती। हैदराबाद का राजधानी हो गया तुमको तेलंगाना। ठीक है ना, उल्टा बोल दिए। तेलंगाना का राजधानी हो गया हैदराबाद, उल्टा कर दो, उल्टा बोल दिया तो सारा याद हो गया। तो बताओ जो अनुच्छेद 4 क्या है? भूल गया? अपने भाषा बोलो ना, क्या दिक्कत है? जो तुमको समझ में आ गया। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? विदेशी को जो है शॉर्टकट में बोलो। राज को तोड़ने के लिए, हाँ ठीक है, तोड़ने के लिए मतलब राष्ट्रपति की जगह कह रहा है कि अनुच्छेद 2 को छूइएगा, 3 को छूइएगा तो उतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। हाँ, सिंपल दिमाग लगा के काम चला सकते हैं। वही ना बात होगी अपने भाषा में, ज्यादा तोड़ मोड़ करने का जरूरत नहीं है। क्लियर ना? पूछे एक बार, जितना पढ़ा उतना। चलो बताओ, तो भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 लागू हुआ। हाँ हाँ, और बना कब? कितना दिन लगा बनने में? कौन है उनका पिता? कौन है? उनका जन्म कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में कि मध्य प्रदेश में? एगो करता हैदराबाद, तो कह रहा था कैदराबाद। कोई बोला था कैदराबाद। गजब है, कल तो कैदराबाद। अरे भाई हैदराबाद कौन क्वेश्चन था? पता नहीं कौन क्वेश्चन था। आ जाओ अगला, क्या बोले थे? हाँ, बनने में कितना दिन लगा था? हाँ, टोटल भाग कितना है? अनुच्छेद कितना है? भारत कब आजाद हुआ था? पाकिस्तान कब आजाद हुआ था? अंबेडकर जयंती कब मनाते हैं? अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था? ठीक है, भाग एक का नाम क्या है? भाग पहला जो चैप्टर है उस चैप्टर 1 जो है, भाग 1, उसका क्या नाम है? संघ और उसके राजछेद। अब भाग 1 में क्या गो अनुच्छेद है? मतलब 4 गो अनुच्छेद है, 1 से लेके कहां तक? अनुच्छेद 1 क्या बोलता है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या है? संघ है। मतलब इसके कहने का मतलब भारत का 2 नाम है, भारत और इंडिया। और राज्यों का संघ कहने का मतलब भारत का कोई भी राज्य टूट करके अलग नहीं हो सकता। ठीक है, टोटल राज्य कितना है? केंद्र शासित प्रदेश। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? संसद को अधिकार है
शॉर्टकट में किसी विदेशी राज्य को मिला सकते हैं। संसद का अधिकार छोड़ो ना, शॉर्टकट में बोलेंगे क्या बोलेंगे, किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। कौन अनुच्छेद के तहत? एग्जाम्पल बता दो एगो। सिक्किम को मिलाए थे, कब मिलाए थे? क्या हमारा संविधान संशोधन के तहत। और सिक्किम दिवस कब मनाते हैं? यहाँ तक क्लियर है। और सिक्किम का राजधानी क्या है? गंगटोक, ठीक है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? वो विदेशी राज था, ये भारत का राज है। अनुच्छेद 2 में विदेशी राज, अनुच्छेद 3 में भारत के अंदर का राज। वो तोड़िए, मोड़िए, जोड़िए, फोड़िए, जो करना आप करते रहिए, कहीं कोई दिक्कत। कौन अनुच्छेद के तहत? 3 को। तो बताओ कौन कौन तोड़े हैं? 1 नवंबर 2000 कौन तोड़े थे? हाँ, मतलब छत्तीसगढ़ को तोड़े थे। किससे अलग हुआ था? ठीक है। उत्तराखंड किससे अलग हुआ था? कब अलग हुआ था? 9 नवंबर। उसके बाद झारखंड कब अलग हुआ था? 2000 को। किससे अलग हुआ था? बिहार से। और लास्ट कौन सा अलग हुआ है? तेलंगाना। किससे अलग हुआ है? कब हुआ था? 2014। तारीख बता दो। ठीक है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? वही अनुच्छेद 2 को या 3 को छुइएगा तो उसके लिए संविधान में संशोधन करने का जरूरत नहीं है। 368 को छूछा करने का जरूरत नहीं है। क्लियर है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का राजधानी अमरावती। तेलंगाना का राजधानी हैदराबाद। कैदराबाद मत बोलना, वही कल बोला। हाँ, यही कल बोला था। कल बोले ना हैदराबाद, नहीं ये नहीं, कोई यार बोली थी। बोले जैसे तेलंगाना का राजधानी हुआ हैदराबाद, तो बोलते कैदराबाद। बोले कैदराबाद या हैदराबाद वो है, गजब है। आ जाओ, क्लियर है ना। अच्छा, जब भाषा के आधार पर राज्य बना था तो टोटल कितना राज्य था? 14 गो। केंद्रशासित प्रदेश कितना था? 6 गो। अभी राज दुगुना हो गया और केंद्रशासित प्रदेश 2 गो बढ़ गया। इतना काफी है, भाग 1 खत्म हो गया। कहीं मनी और पॉइंट इसका पढ़ाएंगे तो। देखो पॉलिटी में भाग 1 स्टार्ट किया था ना कल, ये पढ़ लिया है। ठीक है। भाग 1 में क्या बोले थे? टोटल भाग 1 से कहां तक भागते जाएंगे, ये बात तो याद है। भाग 22 तक भाग के जाना, वहां पे क्या करना, रुक जाना। अनुच्छेद में कहां तक भागते जाएगा? टॉपिक में 395 बताए थे। टोटल 22 को भाग है और अनुच्छेद क्या हुआ है? 395 वो। ठीक है। तो सब भाग में कुछ ना कुछ अनुच्छेद घुसियाल है, जिसमें भाग 1 में क्या अनुच्छेद है तुमको? 4 गो, 1 से लेकर के 4 तक। ठीक है। जिसमें चारों अनुच्छेद कल बता दिए थे, समझ में आ गया था। तो भाग 1 का और कुछ बात सब है, आगे आ जाओ। हाँ, जैसे तुमको बात करेंगे तुमको हम अच्छा, भाग 1 में क्या था पता है ना? भाग 1 में 4 अनुच्छेद है। अच्छा, भाग 1 का नाम पता है? बोलो। संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, चलो ठीक है। कभी रिवीजन करवाए तो लास्ट में आ जाओ, कभी फिर एक रिवीजन करवाएंगे, आगे घींच देते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अच्छा, जैसे हमारा भारत शुरू में अखंड भारत था, इस बात तो पता है पहले से। शुरू में कैसा भारत था? अखंड भारत। लेकिन ये टूटते गया, तोड़ते गया, अपने में टूटा नहीं। जब भारत आजाद नहीं हुआ था उससे पहले किसका शासन? अंग्रेज का। तो अंग्रेज को शासन करने में दिक्कत हो रहा था, बड़का था तो दिक्कत हो रहा था, छोटका करते गया। तो अंग्रेज अपना तोड़ते गया, तो टूटते नहीं गया, तोड़ते गया तो टूटते गया। तो तोड़ते तोड़ते अखंड भारत से भारत बन गया। तो यही टॉपिक आज पढ़ाएंगे कि पहले क्या था? अखंड भारत था, अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, म्यांमार तक फैला हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य फैला के रख लेता वहां तक, तो वो अखंड भारत था। अभी क्या हो गया? इसलिए अखंड भारत का नाम सुनते होंगे। ठीक है, कभी नक्शा देखना अखंड भारत का कहां तक था, वही अफगानिस्तान को ले लेना, म्यांमार को ले लेना, तो हो जाएगा तुमको अखंड भारत। छोड़ देगा तो कहां पहुंच जाएगा? भारत। तो 3 पॉइंट बताया कि भारत कब कब टूटा। ठीक है, तो एक ही बात का देखो, अखंड भारत कितना टुकड़ा हुआ। आ जाओ। तो सबसे पहला टुकड़ा हुआ था तुमको 1893 में, अफगानिस्तान टूटा था। किससे अलग हुआ था? भारत से। और जब ये अफगानिस्तान टूटा तो सर ये बता क्यों रहा है? एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है? तो एग्जाम में रेखा से क्वेश्चन बनता है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सा रेखा है। जैसे पूछेगा भारत और क्या बोलते हैं चाइना के बीच कौन सा रेखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है। तो रेखा का बात आगे करेंगे, लेकिन पहले देख रहे सर कौन कौन टूटा, कम से कम बताइए दोस्तों अखंड भारत से। ठीक है, तो पहला टुकड़ा किसका हुआ था? अफगानिस्तान का। कब हुआ था? 1893 में। और एगो रेखा खींचल था, जो रेखा है डुरंड रेखा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सा रेखा था। कौन सा रेखा है तुमको? डुरंड रेखा। ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा टुकड़ा हुआ था म्यांमार का। म्यांमार का ही पुराना नाम क्या तुमको? वर्मा है। तो वो दूसरा टुकड़ा हुआ था। ये कब टूटा तुमको? 1935 में। ज्यादा दिन पहले का बात नहीं है। ठीक है, 90 साल हो गया ना,
50-66 साल के आसपास का पहले हुआ, ठीक है। तीसरा टुकड़ा कब हुआ था, ये तो हम लोग को अच्छे से याद है, रोज यही होता है। कल भी लाइट भी नहीं किया, कटा तो आ जाओ। तो दूसरा टुकड़ा कब हुआ था तुमको, 1935 में। कौन अलग हुआ था, म्यांमार अलग हुआ था, किससे, भारत से। अच्छा, म्यांमार का दूसरा नाम क्या है तुमको, वर्मा, ये बता दिए। फिर भारत का तीसरा टुकड़ा हुआ, सबसे मेन तो यही याद है सबको, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। आ जाओ, तब तीसरा टुकड़ा कौन किसका हुआ था, पाकिस्तान के। कब टूटा था, 1947 में, 15 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान टूटा। पाकिस्तान का दो टुकड़ा हुआ तुमको, जैसे भारत का दो टुकड़ा हुआ, एगो आगे से एगो पीछे से। आगे से हो गया जिसको बोलते हैं पूर्वी पाकिस्तान, पीछे से हुआ जिसको बोलते हैं पश्चिमी पाकिस्तान। जब नक्शा में जाएगा तब जैसे नक्शा है भारत का, तो इधर क्या होता है पूरब, इधर क्या होता है पश्चिम, यही ना होता है। इधर क्या होता है उत्तर, इधर क्या होता है दक्षिण। तो इधर भी एगो टुकड़ा हुआ जिसको बोलते हैं पूर्वी पाकिस्तान, इधर भी एगो टुकड़ा हुआ जिसको बोलते हैं पश्चिम पाकिस्तान। मतलब मुस्लिम जनसंख्या इधर भी ज्यादा था और यहां पर भी ज्यादा था, जिसको बोलते हैं बांग्लादेश। तो पूर्वी पाकिस्तान आगे चलकर क्या बन गया तुमको, बांग्लादेश, वो भी अलग हो गया अपना पाकिस्तान से। और पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान तुमको क्या बन गया, पाकिस्तान, जिस पाकिस्तान को हम लोग अभी जानते हैं। तो तीसरा पॉइंट भी समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। तो पहला टुकड़ा 1893 में कौन टूटा, अफगानिस्तान। और कौन सा रेखा है बीचे बीच में, दुरन रेखा। दूसरा टुकड़ा कौन टूटा, 1935 में, कौन टूटा, म्यांमार। तीसरा टुकड़ा कब हुआ, 1947 में, कौन टूटा, पाकिस्तान। और कौन सा रेखा पाकिस्तान के साथ, रेड क्लिप रेखा, आगे लिखा होगा। अच्छा, ये जो टूटा, तो तीन गो ऐसा रेखा है जो एग्जाम में बार बार पूछता है। जैसे एक रेड क्लिप रेखा है, एक डुरन रेखा, एक मैकमोहन रेखा है, एक और रेखा है लक्ष्मण रेखा, नहीं है, सीताराम की सीता रावण, नहीं, सीता रावण के बीच में भी एक रेखा था जिसको लक्ष्मण रेखा बोलते हैं। रावण, सॉरी क्या बोलते हैं, लक्ष्मण खींच के गया था, लक्ष्मण घूमने जा रहा था, तो रावण ना आ सके इसलिए रेखा खींच दिया, तो लक्ष्मण रेखा। लेकिन एग्जाम में नहीं पूछता, ठीक है। एक सुपनेखा भी है, वो सब ना पूछेगा। तीन गो रेखा कम से कम याद रखो। एक मुंबईयों में रेखा, देखो रेखा कमी का है, मुंबई में तो रेखा है, हीरोइन। चलो, तो वो रेखा सबसे नहीं पूछेगा, बस ये तीन गो रेखा पूछेगा, रेड क्लिप रेखा, डुरंड रेखा और मैकमोहन रेखा। पूछेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है, तो कौन सा रेखा है, रेड क्लिप है। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सा रेखा है, डुरंड रेखा है। भारत और चाइना के बीच कौन सा रेखा है, तो मैकमोहन रेखा। तीनों याद रहेगा, एग्जाम में पूछते रहता है। ना उतना याद रखे तो कम से कम इतना याद रखना, काम चल जाएगा। आगे आ जाओ। अच्छा, ये तो भारत के टूटने का बात था, अखंड भारत से भारत बनने का बात था। वही पाकिस्तान टूट करके जो बचा वही क्या हमारा भारत है। इस सबको जोड़ दिए तो क्या बन जाता है, अखंड भारत। तो भारत और अखंड भारत में अंतर समझ में आ गया, यहां तक दिक्कत नहीं है, ठीक है। रेखा भी समझ में आ गया तुमको, कोई दिक्कत है ना यहां तक, ठीक है। अगला भारत का एकीकरण। अब क्या हुआ, जब भारत आजाद हुआ तो अंग्रेज छोड़ के जा रहा था ना, 1947 का बात कर रहे हैं, भारत आजाद हो गया, अंग्रेज छोड़ करके जा रहा था। तो इससे पहले, आजादी से पहले भारत में कैसा शासन था, दो तरह का शासन था। एक ब्रिटिश प्रांत था, मतलब अंग्रेज शासन कर रहा था। एक देसी रियासत था जिसमें राजा का शासन, दो तरह का भागे बटल था। एक ब्रिटिश प्रांत का मतलब जिस पर अंग्रेजों का कब्जा था, और एक हो गया तुमको देसी रियासत, जो टोटल 552 गो था। क्या हुआ था, 552 को, जिसमें राजा का शासन था। इनडायरेक्ट अंग्रेज शासन करता था, राजा वहां बनता था, लेकिन राजा से अपना लेता था जो लेना होगा, या राजा के थ्रू शासन करवाता था। तो टोटल देसी रियासत क्या हुआ था, 552 का। अच्छा, 552 जब अंग्रेज जा रहा था तो तीन गो शर्त देके चला गया, नहीं लिखे है, तीन गो शर्त बता देते, आगे लिखेंगे। तीन गो शर्त क्या था, जब अंग्रेज छोड़ के जा रहा था तो क्या बोला सबको कि जिसको भारत में मिलना है, क्योंकि भारत का दो टुकड़ा हो गया उस समय, आजाद हुआ, एक पाकिस्तान बना, एक क्या बना तुमको, हिंदुस्तान बना, भारत बना। तो कहा जिसको भारत में रहना है वो भारत में रहिए, जिसको पाकिस्तान में जाना है पाकिस्तान में जाइए। देसी रियासत क्या हुआ था टोटल 552 को, 552 सबको बोल दिया, छूट दे दिया, ऑफर दे दिया। जिसको भारत के साथ रहना है भारत के साथ रहिए, जिसको पाकिस्तान में जाके मिलना है पाकिस्तान में जाके मिल जाइए। और तीसरा पॉइंट, जिसको अकेला रहना है अकेला रहिए, मतलब या तो भारत में मिल जाइए, या तो पाकिस्तान में मिल जाइए, या अपना स्वतंत्र रहिए। तो 552 में 549 गो ज्यादा नौटंकी नहीं किया, क्योंकि इस सब को 552 को एक करने का ठेका दे दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। वो क्या किया, एक देसी मंत्रालय, देसी रियासत मंत्रालय का स्थापना कर दिया 27 जून को। या लिखा होगा, नहीं लिखा है, कहां है, याद देखो, 27 जून 1947 को क्या किया, एक देसी रियासत मंत्रालय का स्थापना कर दिया, और उसका हेड बना दिया, मुखिया बना दिया, किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और उनको ठेका दे दिया, कहा ये जो 552 रियासत है, एक भी रियासत इधर से उधर नहीं होना चाहिए, ये सबको बहला के, फुसला के, लतिया के, जैसे लाइए, बहला के लाइए, फुसला के लाइए, हमको कोई दिक्कत
या लतिया के लाना है तो लतिया के लाइए, कैसे भी कहां मिलाइए हमारे भारत में शामिल कीजिए। अब ठिका मिल गया था किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये सोचे आप तो भाई हमारा इज्जत वाला बात है, एक को छिटपुट होगा तो बेइज्जती हो जाएगा ना उनका, तो बस अपना इज्जत बचाने के लिए क्या किए, बस लतियाना स्टार्ट किए। पहले तो 549 को बातें से समझाए, कनी मनी डराए धमकाए। देखो 549 में ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ, 3 गो में ज्यादा दिक्कत हुआ। किस किस में, जम्मू कश्मीर में, हैदराबाद में और जूनागढ़ में। बाकी 549 में ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ। उसको किसी को बाला है, किसी को फुसला है, किसी को लतिया है, डरा धमका के काम हो गया 549 में। लेकिन जो 3 गो बच गया, डराने से भी काम नहीं चला, बहलाने से भी काम नहीं चला, फुसलाने से भी काम नहीं चला, समझ गया कि लतियाने से ही काम चलेगा। तो 3 गो के जाके लतियाते हैं। किस किस को लतियाते हैं, जम्मू कश्मीर को, हैदराबाद को और जूनागढ़ को। सबसे ज्यादा लतियाते हैं हैदराबाद को। जम्मू कश्मीर लतियाता पाकिस्तान। देखो हैदराबाद को लतियाएगा कौन, भारत, और जम्मू कश्मीर को लतियाएगा कौन, इसको लतियाएगा दोनों मिलकर के। ठीक है ना, और दिखाते आगे। देसी रियासत 552 देसी रियासत, देखो पहले राज्य नहीं था, राजा का शासन था ना, तो टोटल 552 को रियासत था। देसी रियासत का मतलब जिसपे राजा शासन करता था। ब्रिटिश प्रांत हो गया जिसपे अंग्रेजों का कब्जा था। 2 तरह का राज था, एगो ब्रिटिश प्रांत, एगो देसी रियासत। देसी रियासत हो गया जिसपे राजा राज करता था, राजा का शासन था। अब ब्रिटिश प्रांत हो गया जिसपे अंग्रेजों का कब्जा था। अंग्रेज भी तो कब्जा करके बैठल था। हाँ सब तो भारत का ही, सब कहां करे, वो सब तो भारत में मिल ही गया जिसमें अंग्रेजों का कब्जा था। लेकिन जहां पे राजा का शासन था उसमें ना दिक्कत था। जो हम क्या बोलते हैं, जो मेरे घर का बच्चा वो तो फिर ये पढ़ेगा ही। अब बोले तुम भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हें से 5 नौटंकी करेगा। दिक्कत तो रियासत राजा वाला का था ना, क्योंकि राजा सब देसी रियासत को तो ऑफर दे दिया गया था ना, किसी एक में जाइए, नहीं तो अकेले अपना राज बनाइए। भारत मिलिए तो भारत के अंदर रहना पड़ेगा, पाकिस्तान मिलेगा तो पाकिस्तान में अंदर रहना पड़ेगा। स्वतंत्र हो जाइएगा तो कुछ राजा सोच रहा था हम स्वतंत्र रहेंगे तो अपना राजा रहेंगे, हम मालिक रहेंगे, मेरा अपना देश रहेगा। है ये देखो ना, जम्मू कश्मीर ना भारत में जाना चाह रहा था ना पाकिस्तान में जाना चाहता, ये चाहता हम अपना देश बनाएंगे। इतना टका है, एगो देश बनाएगा तो कोई दिक्कत है बनाने की, ऑफर था स्वतंत्र रहना। स्वतंत्र रहने का मतलब नया देश बनाना। अच्छा नया देश पूछो क्या दिक्कत है, दोनों को मिला के 552। हाँ टोटल 552 रियासत था। अब मान लो कि अपना देश बना लेगा तो क्या दिक्कत होता, मान लो सब 552 रियासत अगर 552 को देश बना लेता तुमको दिक्कत होता। तुम अगर क्योंटी से रनवे जाता तो तुमको वीजा लगता, साथ में पासपोर्ट लगता, नहीं लगता। सोचो जरा, अब ये मान लो पाकिस्तान जाए तो वीजा लगेगा ना, कंट्री चेंज करते तो वीजा लगता है। तो मान लो तुम बिहार से अगर जाता तुम झारखंड, वीजा लगता, यूपी जाएगा वीजा लगता। ऐसा भी था क्योंटी से जाते समस्तीपुर वीजा लग जाता, बीच में बीच में वीजा लग जाता तो दिक्कत होता। तो एक हाथ में तुमको पॉकेट में वीजा रखने रहना पड़ता, देखे कहां जाना है, अच्छा उत्तर प्रदेश, निकाल उत्तर प्रदेश वीजा, तो दिक्कत होता कि नहीं होता। तो ये सब सोच करके ये सब ठेका दे दिया किनको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। बोला कि जो कीजिए, जैसे भी कीजिए, बलाइए फुसलाइए लतियाइए, जो कीजिए, लेकिन सबको क्या कीजिए, एक जगह बांधिए, एक भारत का निर्माण कीजिए। ठीक है स्टार्ट करते हम। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहते हैं, आयरन मैन कहते हैं ना, लौह पुरुष। चलो पर्दा गिरा दो खाली, और कुछ नहीं करना है। चलो आगे देखते हैं। तो यहां तो बता दिया तुमको हम। देखो आजादी के समय भारत 2 भागों में बट गया था, कौन कौन, ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत। ब्रिटिश प्रांत का मतलब क्या होगा, जिस पर अंग्रेजों का शासन था, और देसी रियासत हो गया तुमको जिन पर राजाओं का क्या था, शासन था। अगला देखो क्या है, इन देसी रियासत एक करने का ठेका किसको मिला था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। एक देसी रियासत मंत्रालय का भी स्थापना किया गया था। और कब किया गया था, 27 जून 1947 को। ठीक है आगे आ जाओ। इसलिए इन्हें भारत को, अच्छा इसलिए इसका भारत का बिस्मार्क कहते हैं किनको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। बिस्मार्क का मतलब क्या समझो, देखो जैसे एकीकरण करना पड़ता है, जैसे भारत में जितना अलग अलग रियासत था सबको मिला करके एक भारत बनाए तो एकीकरण किए। तो इससे पहले जर्मनी का एकीकरण किया था बिस्मार्क। ये भी क्वेश्चन बनता है कि जर्मनी का एकीकरण कौन किया था, तो कौन किया था, बिस्मार्क। अब भारत का एकीकरण कौन किया, तो बताओ भारत का बिस्मार्क कौन हो गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब भारत का एकीकरण करने वाला कौन था तुमको, तो दोनों क्वेश्चन बन गया तुमको। जर्मनी का एकीकरण करने वाला बिस्मार्क, अब भारत का एकीकरण करने वाला सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसलिए क्या बोलते हैं, इसलिए भारत का बिस्मार्क कह सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। हाँ तो क्वेश्चन पूछेगा कि किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आगे आ जाओ, यहां तक सारा पॉइंट क्लियर है। ठीक है, टोटल रियासत क्या होता तुमको, 552 को। 549 में ज्यादा दिक्कत, आराम से काम चल गया, फोन पे भी काम चल गया, कनी मनी समझाए बुझाए तो काम चल गया। टेलीफोन तो वो करना है, चिट्ठी भेजा
चेला चपाटी भेजा, काम चल गया, जहां अपने जाना पड़े जाएंगे, ऐसे ही काम चल गया। आगे आ जाओ। हाँ देखो, तो 552 में से 549 को मिल गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। बच क्या हो गया? तीन को क्या किया? एक नंबर का बदमाश था, वो बदमाशी करना शुरू हो गया। वो ना भारत, देखो जैसे जम्मू कश्मीर, पहला बात 3 गो राज्य समझ लो कौन कौन है, कौन कौन हो गया तुमको? जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। जम्मू कश्मीर में दिक्कत हुआ, क्या दिक्कत था? ना वो भारत में जाना चाह रहा था, ना वो पाकिस्तान में मिलना चाहता, वो अपना स्वतंत्र रहना चाहता। स्वतंत्र रहने का मतलब अपना नया देश बनाने का उनको मन था। किसको? जम्मू कश्मीर का। अच्छा, वहां का राजा कौन था? महाराजा हरि सिंह। अब अगला पॉइंट जम्मू कश्मीर के बारे में जान लो पहले। एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है सोच सुनो पहले। देखो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि जम्मू कश्मीर को कैसे भारत का हिस्सा बनाया गया, मतलब कैसे भारत में शामिल हुआ। तो विलय पत्र के द्वारा कागज दिया, साइन करो कि आज से तुम भारत का हिस्सा है, भारत का अभिन्न अंग है। इस तरीके से मिला गया किसको? जम्मू कश्मीर को। तो पूछेगा कैसे मिलाया गया? तो विलय पत्र के द्वारा। क्वेश्चन तीनों को बनेगा, बस इसका कहानी सुन लेंगे, क्या क्या घटना हुआ था उस समय। दूसरा, हैदराबाद को कैसे मिलाया गया? ऑपरेशन पोलो, पुलिस कार्रवाई किया गया, उसके द्वारा हैदराबाद को भारत का हिस्सा बनाया गया। तीसरा, जूनागढ़ को कैसे मिला गया? जनमत संग्रह करवाया गया। जनमत संग्रह का मतलब होता है तुमको, जैसे वहां का जो जनता होगा ना, उसका मत लेकर के, तो ज्यादातर मत किधर चला गया? भारत। जनता से पूछा गया कि आप किधर रहना चाहते हैं, भारत में रहना चाहते हैं कि पाकिस्तान में रहना चाहते हैं? तो ये सब बोला क्या कि हम भारत में रहना चाहते हैं। यहाँ का राजा भाग गया था, तुमको कहा? जूनागढ़। कहानी सुनाते हैं, छोड़ो उसको, आगे आ जाओ। आ जाओ, पहला घटना किसके बारे में जानेंगे हम? इसका क्या पॉइंट था कि ना भारत में मिलना चाहते हैं, ना कश्मीर में मिलना चाहते, सॉरी ना पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, हम अपना अपना देश बनाएंगे, मतलब स्वतंत्र रहना चाहते हैं। यहाँ का शासक का नाम क्या था तुमको? महाराजा हरि सिंह। नाम याद रखना, ठीक है। जो कैसा शासक था? तो सर नामे से लग रहा है हिंदू शासक था। अच्छा, यहाँ पे जो जनसंख्या था ज्यादातर वो मुस्लिम था। जम्मू कश्मीर का ज्यादा जनसंख्या क्या था तुमको? मुस्लिम था। हिंदू तो मिक्स होगा, ठीक है, कोई पॉइंट तुमको अगला लिखल है। आगे आ जाओ। अच्छा, और यह राज ना तो भारत में मिलना चाहता था, ना किसे मिलना चाहता था? पाकिस्तान में। कैसा रहना चाहता तुमको? तो स्वतंत्र रहना चाहता। जब भारतों में नहीं मिला तब भारत अपना कुछ नहीं किया। पाकिस्तानों में मिला तो पाकिस्तान खिसिया गया। जब बोला कि पाकिस्तान बोला कि मेरे मिल जाओ, तो बोला हम नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, तो पाकिस्तान में गुस्सा आ गया। तो क्या किया? ऐसा कहा जाता है कबाली के रूप में अपना आतंकवादी को भेज दिया। कहां? ज्यादा कबाली जाता था वहां पे, आतंकवादी को भेज दिया। कहां? जम्मू कश्मीर। आदम मारना स्टार्ट किया सबको, लाश बिछाना अपना क्या किया? स्टार्ट किया। और जम्मू कश्मीर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। कौन? पाकिस्तान का आतंकवादी, मतलब पाकिस्तान जम्मू कश्मीर कब्जा करना स्टार्ट किया। जब कब्जा करना स्टार्ट किया तो इसको पता चला, किसको? राजा हरि सिंह को। इसको लगा अब तो हम बचने वाले नहीं है, कहीं मारते मारते फिलहाल तो हमको भी तो मारेगा, अब हम बचने वाले नहीं है। तो बेचारा भागते भागते पहुंचा किसके बाद? दिल्ली। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा बचाइए भैया, हमको ही बचाइए आप। कहा गधा तुमको नहीं बचाएंगे हम। सब कह रहे थे आओ, आने में तुमको दिक्कत हो रहा था, अब लतिया रहा था, लतियाने दो, क्या दिक्कत है? तो कहीं तो पहले लतियाने दिया, पहले पाकिस्तान में कहीं लतिया करें खूब मन से। जब कहीं तो लतिया दिया तब बोला ठीक है तुमको हम अपने में शामिल करेंगे, मतलब सेना दीजिए। अब उसको बचाना है तो उसके बाद सेना चाहिए ना भाई, तो भारतीय फौज जाएगा तभी तो उसे लड़ेगा पाकिस्तान आतंकवादी से, तब जाकर के शांत होगा। तो ये बोला कि हम तुमको अपना सेना क्यों दे, मतलब हम क्यों तुमको बचाए? तो बचाएंगे, एक शर्त है, तुम ये कहो कि आज से तुम भारत में मिलने के लिए तैयार है। मतलब तुमको हम कागज देते हैं, जिस कागज में लिखा रहेगा आज से जम्मू कश्मीर भारत में विलय होता है, मतलब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, अभिन्न अंग है। इसलिए कभी कोई सुनता होगा कि जम्मू कश्मीर भारत का कैसा अंग है? तो अभिन्न अंग है। तो अभिन्न अंग है तो कहा कि साइन करेगा तब जाके मिलाएंगे तुमको हम, आज मिल जाएगा तब जाकर के वहां हम लतियाएंगे उसको, जाकर किसको? पाकिस्तान को। तो इसको कागज दिया, बोला साइन करो, जिसको विलय पत्र कहा जाता है। इसलिए बार बार एग्जाम पूछता भी है कि जम्मू कश्मीर को कैसे भारत का हिस्सा बनाया गया। तो विलय पत्र कागज में लिखल था, एग्रीमेंट लिखल था कि साइन कीजिएगा, आज से तुम भारत का हिस्सा है। ये बोला ठीक है चलेगा, कोई लाइन साइन कर देते हैं, लेकिन साइन करने से पहले कहा कि एगो हमारा शर्त है, हाँ, कि भले भारत के राज्य में जो कानून चलेगा हमको विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। विशेष राज्य दर्जा कहने का मतलब कि मेरा अपना कानून होगा, जो कानून आप और राज्य में लगाएगा वो कानून मेरे राज्य में नहीं लगेगा, मेरा अपना कानून रहेगा। तो पटेल और नेहरू सब बोला अपना ठीक है चलेगा, कुछ और सब शर्त मंजूर है, तुम एक बार आओ तो सही। पटेल ये सब चाह रहे थे एक बार खाली मिल तो जाओ, बाद में तो कभी लतियाते रहेंगे तुमको, क्योंकि भारत में क्या है, अनुच्छेद 1 में लिखा है एक बार तुम भारत का हिस्सा बन गया तो भारत से अलग नहीं हो सकता था। तो यही चाह रहे थे, खैर तुम एक बार मिल गया कि क्या बोले भारत राज्यों का संघ, ये बात अनुच्छेद 1 में लिखल है। असंघ कहने का मतलब कोई भी राज्य टूट करके अलग, अगर एक बार आ गया तो आ गया, मतलब सिर्फ इनकमिंग कॉल है, आउटगोइंग कॉल ये बात इनको पता था। मतलब तुम्हारा सब शर्त मंजूर है, क्या तुम एक बार आओ तो सही। बस जब ये साइन किया भारत का हिस्सा बन गया, पटेल बोले भारतीय सैनिकों कि जाओ कहीं गर्दा छुड़ा के आओ। तो फिर सैनिक सब कहां गया? जम्मू कश्मीर। पाकिस्तान का जो सेना सब था, आतंकवादी था, जितना दूर कब्जा किया था उसे 1 इंच भी उसको हिलने नहीं दिया, मतलब गर्दा छुड़ाना
स्टार्ट किया। तो वही जो अभी करा था POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान छेक के रख ले है ऊपर वैसा, इसको POK बोलते हैं। तो हरि सिंह वाला बात समझ में आ गया, जम्मू कश्मीर को कैसे मिला गया। क्वेश्चन कहानी कुछ था, कहानी नहीं पूछता है, क्वेश्चन एक ही बनेगा क्या कि जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा कैसे बनाया गया, तो विले पत्र के द्वारा बनाया गया। वहां का राजा कौन था, हरि सिंह, और उसी का एक प्रधानमंत्री भी था, कौन, शेख अब्दुल्ला। उन्हें मिलना चाहता, कहता अलग बनाएंगे तो हम शासन करेंगे, कल के हमारा दिया पूरा शासन करेगा, इसलिए हरि सिंह को तो कर दी गर्दा छुड़ा ही देगा। डेट से बता नहीं पूछता ना, हिस्ट्री तो है कहाँ ना, बस कैसे मिलाया गया, मेन तो पॉइंट यही था ना, प्यार से मिला है कि लात से, बात से मिला है कि लात से मिला है। तो 3 गो लात वाला था, एगो ऊपर वाला, एगो नीचा वाला, एगो पीछा वाला, 3 गो रास्ता जो बदमाशी किया। ऊपर वाला नीचे से, दक्षिणी भारत नीचे हो गया ना, जम्मू कश्मीर ऊपर हो गया और हैदराबाद नीचे हो गया दक्षिण भारत, और पीछे वाला जूनागढ़ गुजरात। तो ऊपर वाला, नीचा वाला, पीछा वाला, तीनों बदमाशी किया था। तो ऊपर वाला कौन हो गया तुमको, जम्मू कश्मीर, और नीचा वाला कौन हो गया। अब देखो ये भी बदमाशी कर रहा था। दूसरा देखो, इसका सारा पॉइंट बता दिया ना, वही शर्त लिखा हुआ है यहाँ पे, हमारा अपना क्या रहेगा, कानून रहेगा। हाँ, तो विले पत्र कब हस्ताक्षर किया गया, ये है मतलब कब मिला गया, तो 26 अक्टूबर 1947 को। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अब दूसरा किसको मिलाया, हैदराबाद को। हैदराबाद का शासक था तुमको निजाम, और ये मुस्लिम शासक था, और हैदराबाद में मिक्स जनसंख्या था। लेकिन ये मिलना चाहता था किसके साथ, पहली बात हैदराबाद अपने धनी मनी राज था, लेकिन ये बातचीत हो गया वो किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान इसको फुसला रहा था, हमारे तरफ आ जाओ ना, तो ये हैदराबाद कह रहा था कि नहीं हम जाएंगे पाकिस्तान के मिलने के लिए। अब नीचे वाला हिस्सा है लगभग भारत के बीच में है, तो दिक्कत था। पटेल जी, नेहरू जी सब जो भी थे उस समय सरकार, उन्हें चाह रहा था कि किससे जाके मिले, पाकिस्तान से है। इसके लिए यहां पे क्या करना पड़ा, अपना सेना भेजा, जिसको सर्जिकल स्ट्राइक भी तुम कह सकता है। सर्जिकल स्ट्राइक करवाया मतलब पुलिस कार्रवाई करवाया, जिसको ऑपरेशन पोलो कहा जाता है। एग्जाम में यही क्वेश्चन बनता है कि हैदराबाद को कैसे भारत का हिस्सा बनाया गया, तो ऑपरेशन पोलो चला करके, या ऑप्शन लिखा होगा पुलिस कार्रवाई करा करके। यहाँ पे पुलिस कार्रवाई करवाया और निजाम को गर्दा छुड़ाया, तब जाकर के निजाम सरेंडर किया, तब जाकर हैदराबाद किसका हिस्सा बना, तो भारत का हिस्सा बना। वही पॉइंट सब लिखा है, एक बार देख लेते हैं। यहाँ का शासक कैसा था तुमको, तो मुस्लिम शासक था। क्या नाम था, निजाम था। अब ये किस में मिलना चाहता था, पाकिस्तान में। तो सरदार पटेल क्या करते हैं, ऑपरेशन पोलो चलाते हैं और इसको मिलाते हैं किस में, भारत में। तीसरा, एक बार ऊपर वाला हो गया, नीचा वाला हो गया, अब पिछला जूनागढ़ कहां पड़ता है, ये वहां गुजरात कैसा था। अब इसको कैसे मिला गया, तो इसको मिला गया तुमको जनमत संग्रह करा करके। अब देखो यहाँ का जो राजा था उसका नाम था मोहम्मद महाबत खान। ये भी कैसा शासक था, मुस्लिम शासक था। लेकिन जूनागढ़ में ज्यादातर जो जनसंख्या था हिंदू था, 80% जनसंख्या क्या था तुमको, हिंदू था। और वहां का राजा कैसा था, मुस्लिम था। वो भी मिलना चाहता था किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। लेकिन ज्यादातर हिंदू जनसंख्या होने के कारण सोच रहा था हिंदू जनसंख्या है तो पाकिस्तान में जाकर क्यों मिलेगा, भारत में मिल जाए, ये भारत सरकार अपना सोच रहा था। लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं था। तो इसके लिए क्या किया, यहाँ पर जनता से वोटिंग करवा लिया। यहाँ का राजा तो भाग गया, कहां, पाकिस्तान भाग गया। क्या नाम, मोहम्मद महाबत खान भाग के कहां चला गया, पाकिस्तान। यहाँ के जनता से वोटिंग करवा लिया, जनमत संग्रह जिसको बोला जाता है। मतलब जनता का मत लिया गया कि आप पाकिस्तान में रहना चाहते कि हिंदुस्तान में रहना चाहते। तो लगभग 80% जनसंख्या वोटिंग किधर कर दिया, हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं। तो इसको जनमत संग्रह के तो जूनागढ़ को भारत में मिला गया। तो एग्जाम पूछेगा कि जूनागढ़ को भारत का हिस्सा अंग कैसे बनाया गया, तो जनमत संग्रह करा करके। ये एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन सब है, सारा पॉइंट बता दिए और इसे भारत में मिलाया गया। ठीक है, ठीक है। अगला है इन सभी, तो अब बताओ, टोटल 549 को तो पहले मिल गया था, 3 को लतिया जुदिया के मिला है, तो टोटल क्या हो गया 552। तो टोटल 552 का 552 रियासत को मिला करके एक भारत का निर्माण किया गया। और उस एक भारत को 4 भाग में बांट दिया गया, मतलब 4 गो राज्य बना। एक भारत बना है ना, पहले तो अखंड भारत था, तोड़ करके वो भारत बना। अब बाद में 552 रियासत को मिलाकर एक भारत का निर्माण किए। उस एक भारत का निर्माण करने के बाद टोटल 4 राज्य में बांट दिए उसको। तो टोटल शुरू में तात्कालिक, बाद में 14 राज्य बांटेंगे। जब एक जगह मिला लिए, जैसे इस भारत को एक जगह मिला लिए, टोटल 552 रियासत मिल गया, एक भारत बन गया ना। एक भारत को बनाने के बाद उसको 4 राज्य में बांट दिए, जिसका नाम है ABCD, क ख ग घ, तात्कालिक। बाद में इसको 14 राज्य बांटते हैं। देखो राज्य बनाने के बाद वहां का जो राज्य वाला था, जैसे पंजाबी हल्ला करने लगा, गुजराती हल्ला करने लगा, मराठी हल्ला करने लगा, कि तेलुगु वाला हल्ला करने लगा कि भाषा के आधार पर नहीं करने का राज्य बनाइए।
फाइनल राज्य बनाएगा ना, तो लोग कहने लगा भाषा के आधार पर नया नया राज्य बनाइए। तो बोला भाषा के आधार पर नया नया राज्य बनाएंगे, ये बनाना सही रहेगा कि गलत रहेगा? जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा का जो मेंबर था, उस पर सही रहेगा गलत रहेगा, या अभी हम कैसे बना दे, अभी हम राज्य कैसे बना दे? पहले हमको देखने दीजिए, बुझने दीजिए, समझने दीजिए, रिसर्च करने दीजिए कि भाषा के आधार पर नया राज्य बनाना सही रहेगा कि गलती रहेगा। इसके लिए 3 कमेटी का स्थापना किया, जो आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। तब एबीसीडी को खत्म कर देते हैं और 14 को नया राज्य बनाते हैं, अच्छा वो केंद्र शासित प्रदेश बनाते हैं। फिलहाल अभी एक भारत से क्या राज्य बनाया हम लोग? 4 को बनाया, ए बी सी डी। अब अगला पॉइंट वही पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रिपल लाइट का इंतजाम कर दीजिए। भोपाल लाइट, ठीक है। देखो आओ, क्या बोले थे? इससे पहले क्या किया तुमको हम? 552 रियासत को क्या किए थे? मिलाए थे। अब 552 रियासत को मिला करके, मिलाने वाले में सबसे ज्यादा योगदान किनका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है। 552 रियासत को मिला करके उस 552 रियासत को एक भारत का निर्माण किए थे। अब उस एक भारत को हम लोग 4 भारत में बांट दिए। पिछले बांटे थे ना 4 भारत में, कौन कौन था? ए मतलब 4 को राज्य में बांट दिए, ए बी सी और डी। ए में तुमको 9 गो राज्य था, बी में भी तुमको 9 गो राज्य था, सी में तुमको 10 गो राज्य था, और डी में तुमको 1 गो था, 1 गो था केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा? अंडमान निकोबार। ये बात समझ में आ गया। 552 देशी रियासत को मिला करके एक भारत का निर्माण किया गया, और उसे क्या कितना भाग में बांट दिए? 4 भाग में बांट दिए, मतलब 4 राज्य में बांट दिए। लेकिन जैसे तुमसे पूछता कि तुम कौन राज्य में रहता है, तो तुम कहता हम ए में रहते हैं। हाँ, जैसे बिहार ए राज्य में आता है, सब में अलग अलग अपना राज्य, उसका लिस्ट भी होगा, कहेगा तो कभी लिखा देंगे, ठीक है। तो सब में अपना अपना था। जैसे बिहार तुमको ए में रहता था, तो कहाँ रहते? तो ए में रहते हैं। किसी पूछता तुम कहाँ? तो बी में रहते हैं। कोई कहता सी में रहता है, कोई कहता डी में रहता है। तो बड़का बड़का राज्य हो गया ना, ये बहुते उतना, अभी 28 गो राज्य है, फिर भी उतना बड़ा है। सबसे 1 गो राज्य रहता तो कितना प्रकार का हो जाता। तो क्या किया बाद में कुछ, अच्छा यहाँ का जो जनता सब था ना, या जो राज्य का लोग सब था ना, जैसे जो पंजाबी बोलने वाला था, उस क्या कहने लगा, हल्ला करने लगा कि पंजाबी भाषा के आधार पर हमको 1 राज्य बना दीजिए। जो गुजराती बोलता था, वो गुजराती भाषा के आधार पर राज्य मांगने लगा। मतलब कहा राज्य का पुनर्गठन कीजिए। एक तो तात्कालिक बना दिया, कितना? ABCD 552 को मिला करके ABCD में बांट दिया तात्काल के लिए। लेकिन नया राज्य बनाने के लिए मांग उठने लगा, बार बार हल्ले होने लगा, एक नया राज्य बना के दीजिए हमको, मतलब अपना अपना राज्य बना करके दीजिए। जैसे पंजाबी बनता, अगर भाषा के आधार पर बनता तो ऐसे नहीं बनता, पंजाबी बनता, गुजराती बनता, मराठी बनता, तेलुगु बनता, तो लोग हल्ला चिल्ला करने लगा। अब भाषा के आधार पर नया राज्य बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, इसमें कंफ्यूजन था। जो भारत सरकार उस समय था, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार पटेल हो गए, तो इनको तो नहीं ना पता कि भाषा के आधार पर नया राज्य बनाना सही रहेगा कि गलती रहेगा। बना दे, हाँ क्या चीज, हाँ तब बना, हाँ थे नहीं तो तब बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए, इस पे तो सबको कंफ्यूजन होगा। पहला दिन ना बना रहा है, रोज थोड़े बना रहा है। तो इसके लिए क्या किया कि एक 3 गो कमिटी बनाया। सबसे पहले 1 कमिटी बनाया, टोटल 3 गो कमिटी बना। उसमें सबसे पहले जो कमिटी बना वो तो तुम्हारा SK धर कमिटी। इसका स्थापना किया गया 1948 में। कहा कि आप थोड़ा अपना रिपोर्ट दीजिए, मतलब रिसर्च करके अपना रिपोर्ट दीजिए कि भाषा के आधार पर नया राज्य बनाए कि नहीं बनाए। इसके लिए सबसे पहला कौन सा कमेटी बना था? SK धर कमेटी। तो 3 वो कमेटी बना था। दूसरा कमेटी कौन बना था? JVP समिति। और तीसरा कमेटी कौन बना था? फजल अली आयोग। अच्छा पहले थोड़ा पीछे लकीले करो। पहले शुरू में ABCD जो था तुमको, तो ABCD में कौन कौन था? ब्रिटिश प्रांत था, दूसरा कौन था? देशी रियासत था, तीसरा कौन था? कमिश्नरी था, और चौथा कौन था? केंद्र शासित प्रदेश। जो ब्रिटिश प्रांत था उसमें टोटल 9 गो राज्य था, और ब्रिटिश प्रांत का मतलब है जहां पे अंग्रेजों का शासन था। दूसरा था तुमको देशी रियासत, उसमें कौन हो गया? जिसमें राजा का शासन था। क्या होता तुमको? 9 गो। तो याद रहेगा 9 9 10 1, तो 9 9 10 तो याद रहेगा, जो बच गया से 1 होगा। तीसरा देखो कमिश्नरी का मतलब हो गया जहां पे अंग्रेज कब्जा करके बैठल था, वो कैसा था तुमको? टोटल 10 गो। और केंद्र शासित प्रदेश तुमको क्या होता? 1 गो, जिसमें 1 गो आता तुमको कौन? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है आगे आ जाओ। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सही है या नहीं है, इसके 3 कमेटी का स्थापना किया गया। सबसे पहला कमेटी कौन था तुमको? SK धर कमेटी। इसका स्थापना 1948 में किया गया, और इससे रिपोर्ट मांगा गया कि सही रहेगा कि सही नहीं रहेगा। तो ये अपना फाइनल रिसर्च करके 1948 में अपना रिपोर्ट देता है और कहता है कि भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। मतलब भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन का विरोध किया, नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या किया? विरोध किया। इसको लगा कि भाषा के आधार पर नए राज्य का गठन नहीं होना चाहिए। अपना इसको अपने रिसर्च किया होगा, सिंपल सी बात है। किंतु इसने भाषा के आधार पर नए राज्यों को क्या किया?
गठन का क्या किया, विरोध किया, मतलब कहा ये ठीक नहीं रहेगा। लेकिन जब ये बात अपना रिपोर्ट देने के बाद जब जनता को पता चलता है कि भाषा के आधार पर नया राज्य का गठन नहीं हो रहा है, फिर लोग विरोध चालू कर देता, हल्ला गुल्ला चालू कर देता है। फिर दूसरा कमेटी का स्थापना किया गया 1948 में। पहले हुआ था किसका, एस्केदर कमेटी का। फिर दूसरा कमेटी का स्थापना किया गया जिसके 3 मेंबर कौन कौन थे, नेहरू थे, पटेल थे और पट्टाभी सीतारामैया थे। इसको बोलते JVP समिति। इसको भी वही बात कहा गया कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन करे कि नहीं करे, इसके लिए अपना रिपोर्ट पेश कीजिए। ये बेचारा अपना समिति मिलकर के अपना जो भी हुआ मेहनत किया और रिसर्च किया और 1949 में अपना रिपोर्ट देता है। ये भी वही बात कहता है जो बात कौन बताता, एस्केदर कमेटी। कहा मतलब एस्केदर कमेटी की रिपोर्ट से सहमत था। ये कहा, ये भी वही बात कहा कि भाषा के आधार पर नया राज्य का गठन नहीं होना चाहिए। मतलब ये भी भाषा के आधार पर नया राज्य का विरोध किया। तुम तो मांग रहा कि भाषा के आधार पर मेरा राज्य बना दीजिए। तेलुगु बोला, उधर दक्षिण भारत वाला हल्ला करके बैठल था, पंजाबी अलगे मांग रहा था, गुजराती अलगे, सब भाषा के आधार पर मांग रहा था। लेकिन विचार विमर्श हम लोग कर रहे थे, हम रिसर्च कर रहे थे, फाइनल 1956 में जाकर के भाषा के आधार पर राज्य का गठन करते हैं। लेकिन तब तक विचार विमर्श चल रहा है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। ये भी उसी के बाद से सहमत था, किसके बाद से, एस्केदर कमेटी वाले। लेकिन जब ये अपना रिपोर्ट देता है कौन, JVP समिति, जब दक्षिण भारत का लोग हल्ला करना स्टार्ट कर देता, उसमें से एगो आदमी है कौन, पेट्टू बोलो उसको, नाम तो होना चाहिए पट्टू, नाम है पट्टू लेकिन बोल सकता पेट्टू। ये पेट्टू क्या किया, 1952 में भूख हड़ताल में बैठ गया। लिखा है कि नहीं, अच्छा 1952 यहाँ लिखा है सब फर्स्ट में। तेलुगु भाषा के लिए मांगने लगा नया राज्य, दक्षिण भारत में हैदराबाद, तेलुगु आंध्र प्रदेश, तेलुगु भाषा के लिए नया राज्य मांगना स्टार्ट कर दिया। और स्टार्ट कर दिया तो भारत सरकार तो दे नहीं रहा था, नया राज्य बना नहीं रहा था। ये उसके लिए क्या किया, चुपचाप अनशन पर बैठ गया, भूख हड़ताल। कहा ना पानी पिएंगे ना खाना खाएंगे। अभी ना पानी पिए, पेट्टू पहले पहला दिन चाप लिया हुआ, देखो अनशन में बैठे, पहला दिन खूब चापा हुआ, चाप कर बैठा, सोचा 1-2 दिन में काम हो ही जाएगा। लेकिन 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, 4 दिन गुजरा, 5 गुजरा, 6 गुजरा, मान ही नहीं रहा है। टोटल 56 दिन गुजर गया। 56वां दिन अपने गुजर गया। देखो मतलब क्या हुआ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन अंतर बैठा, गुजरते गुजरते 56वां दिन बेचारा अपने गुजर गया। जब अपने गुजर गया तो बेचारा मर गया। 1952 में बेचारा का मृत्यु हो जाता है। क्या नाम है इनका, पोट्टू श्री रामालू। क्या हुआ था, भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन करने के लिए हल्ला चिल्ला कर रहा था, लेकिन भारत सरकार तैयार नहीं था। अनशन में बैठ गया, 1 दिन बैठा, 2 दिन बैठा, 3 दिन बैठा, 56 दिन बैठा, 56 दिन में अपने बैठ गया, मतलब बैठे रह गया, उठ गया। बैठा तो क्या हो गया, उठ गया, मतलब सिर्फ वहां नहीं उठा, दुनिया से उठ गया। ठीक है, अब जब ये बात सुना तो वहां का जनता विद्रोह करना स्टार्ट किया, आक्रोश करना स्टार्ट कर दिया। तो खिसिया करके जब पता चला पंडित जवाहरलाल नेहरू को, तो खिसिया करके हटाओ, एगो दे दो राज कम से कम भाषा के तौर पर। जब चिल्ला रहा है उतना नहीं, बच्चा तो हल्ला करना, हमको भी लेमन जूस चाहिए, हटाओ कीन दो। अब बच्चे कहेगा साइकिल दी चाहिए तो कीन दो खिसिया करके। तो खिसिया करके इसको क्या किया, एगो नया राज्य का गठन कर दिया। कौन सा, आंध्र प्रदेश का गठन किया 1 अक्टूबर 1952 को, 53 को, सॉरी 52 हल्ले कर रहा था, 1 अक्टूबर 1953 को। तो भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य गठन कौन सा हुआ, आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछता है कि भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य गठन कौन सा हुआ था, तो आंध्र प्रदेश हुआ था। कब हुआ था, 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को। ठीक है, इसको तो भाषा, कौन भाषा के आधार पर था, तेलुगु। इसको जो राज्य दिया था कौन भाषा था, यहाँ पर तेलुगु भाषा था। पॉइंट मेंशन कर देते हैं, लिख दिया ना भाषा। देखो तेलुगु भाषा के आधार पर नया राज्य का गठन किया था कब, 1 अक्टूबर 1953 को। कौन सा राज्य बनाया था, आंध्र प्रदेश राज्य का क्या किया, अपना गठन कर दिया। यहां तक क्लियर है। ठीक है, वही पॉइंट निकला, या भाषा के आधार पर गठन वाला क्या हमारा रास्ता, सबसे पहला रास्ता। जब इसका स्थापना हुआ किसका, आंध्र प्रदेश का। अच्छा ये तो याद हो गया। आंध्र प्रदेश का स्थापना कब हुआ, 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, तो उस समय इसका राजधानी कर्नूल था। और बताओ अभी इसका राजधानी कहां है, आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का अभी राजधानी है अमरावती, और उस समय इसका राजधानी क्या था, कर्नूल था। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तुमको कौन पॉइंट में था, JVP समिति के बाद का वो घटना हुआ था, छोटा सा घटना। ठीक है, अब देखो जब ये एओ को नया राज्य दे दिए भाषा के आधार पे, अब बताओ दूसरा राज्य चुप बैठेगा, नहीं, दूसरा ही मांगना स्टार्ट कर दिया, तीसरा ही मांगना स्टार्ट कर दिया, चौथा ही मांगना स्टार्ट कर दिया, और सब हल्ला चिल्ला करना स्टार्ट कर दिया। फिर सोच रहे थे पटेल जी और नेहरू जी कहीं फिर ना कोई अनशन में बैठ जाए, फिर कोई टपक जाएगा, फिर आक्रोश बढ़ जाएगा लोगों में। तो क्या किए, एक नया कमिटी का स्थापना किए। 22 दिसंबर 1953 को भाषा के आधार पर नया राज्य बनाने के लिए एक नया कमिटी का स्थापना किए, जिसको बोलते हैं फजल अली आयोग। फजल अली खुद उसके अध्यक्ष थे, इसलिए उसी के नाम पे आयोग का स्थापना हुआ। ठीक है, देखो अन्य क्षेत्रों से भी भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन के लिए मांग होने लगा, मतलब मांग बढ़ गया। तो इसके लिए 3 सदस्यीय कमेटी का स्थापना किया गया, जिसका नाम क्या तुमको, फजल अली आयोग। फजल अली खुद क्या थे,
अध्यक्ष थे। दूगार कौन कौन था? के.एम. पनिक्कर, एच.एन. कुंजुरू। नहीं, ये याद रहेगा, के.एम. पनिक्कर, एच.एन. कुंजुरू। कम चांस नाम पूछने का, पूछेगा तो याद रखना, ठीक है। अब क्या किया, इसको भी कहा कि वही बात, जो बात उसको बोला, जो बात इसको बोला कि भाषा के आधार पर नया राज्य गठन करे कि नहीं करे। ये फाइनली अपना रिपोर्ट दे दिया, कहा कि देखा कि ये भी दिया था रिपोर्ट क्या कि भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, लोग विरोध किया। ये भी दिया कि भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, लोग विरोध किया। सोचा हम भी अगर वही बात कहेंगे तो अंतर क्या रहेगा, हम कुछ नया करते हैं। भाई ये भी वही किया, भाषा का आधार नहीं होना चाहिए। लोग मांग रहा है भाषा के आधार पे, ई करा के नहीं होना चाहिए। लोग मांग रहा है भाषा के आधार पे, ई करा नहीं होना चाहिए। दोनों सेम बात बोल दिया। ये भी अगर सोचा कि वही बात बोलते, सिंपल सी बात है, तो फिर वही होता, चौथा कमिटी भी बनता। ये बोला कि होना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली ये अपना रिपोर्ट पेश करता है, अपना रिपोर्ट पेश किया 1956 में। कब पेश किया तुमको लिख दिए, इसने 1956 में अपना रिपोर्ट दिया और भाषा के आधार पर नया राज्य बनने का आदेश दे दिया, मतलब मंजूरी दे दिया कि भाषा के आधार पर नया राज्य बना सकते हैं। उसके लिए फिर एक नया एक्ट बना, अधिनियम बना। इसलिए 1956 इसमें राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना, मतलब राज्य पुनर्गठन एक्ट बना। तो एक चैप्टर भी होगा, लेसन पढ़ना है मेरे पढ़ने के बाद, राज्य पुनर्गठन अधिनियम करके होगा, उसको पढ़ के आना, ठीक है। देख लो, तब भाषा का नया एक्ट बन गया। तो पूछेगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना? तो 1956 में। इसमें क्या होगा, वही भाषा का नया राज्य को क्या किया होगा, बांटा होगा, ठीक है। अच्छा, शुरू में जब इससे पहले तात्कालिक कैसे राज्य बांटा था, तात्कालिक एबीसीडी करके। जब नया अधिनियम बना दिया कि भाषा के आधार पर नया राज्य बना सकते हैं, तो कहा एबीसीडी को क्या करे, पहले उसको हटाइए, रद्द कीजिए। तो एबीसीडी को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। और 14 गो भाषा के आधार पर 14 गो नया राज्य बनाया गया और 6 गो नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। वही पॉइंट लिखा है। और भाषा के आधार पे 14 राज्य का गठन हुआ और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ। मतलब जब भाषा के आधार पे राज्य बना था तो कितना राज्य था तुमको, 14 गो। मतलब शुरू में कितना राज्य था, 14 गो। और केंद्र शासित प्रदेश कितना था, 6 गो। अभी कितना राज्य है, 28 गो। केंद्र शासित प्रदेश कितना है, 8 गो। इतना याद रखेंगे, पॉइंट समझ में आ गया। चलो एक बार रिवीजन मारते, क्विक रिवीजन। तो बताओ टोटल जो 552 रियासत था सबको मिला लिया। सबको मिलाने के बाद एक भारत का निर्माण किया गया, क्लियर है। उस एक भारत को तात्कालिक क्या गो राज्य बांट दिया, 4 राज्य में। कौन कौन, ए बी सी डी, क ख ग घ, ठीक है। जिसमें ए में क्या था तुमको, ब्रिटिश प्रांत, बी में क्या था तुमको, देसी रियासत, सी में क्या था तुमको, कमिश्नरी, डी में क्या था तुमको, केंद्र शासित प्रदेश। ए में टोटल क्या गो राज्य था, 9 गो। देसी रियासत में क्या हुआ था, 9 गो। कमिश्नरी में क्या हुआ था, 10 गो। और केंद्र शासित प्रदेश में क्या हुआ था, 1 था, ठीक है। अब क्या हुआ, भाषा के आधार पे नया नया राज्य बनाना था, लेकिन इसके लिए पहले विचार विमर्श करना था। इसके लिए 3 समिति का स्थापना किया। पहला समिति कौन था तुमको, कमिटी एसके धर कमिटी, दूसरा जेबीपी समिति और तीसरा फजल अली आयोग। एसके धर कमिटी क्या कहता है कि भाषा के आधार पर नया राज्य का गठन का विरोध किया, मतलब नहीं होना चाहिए। फिर जेबीपी क्या किया, इसी का कॉपी पेस्ट किया, जो ई बोला वही बात ई बोल दिया। इसी के रिपोर्ट से क्या हो गया, सहमत हो गया, कहा कि भाषा के आधार पर नया राज्य का गठन नहीं होना चाहिए। बस जब ये जेबीपी का रिपोर्ट सुना, उधर तेलुगु में मतलब आंध्र प्रदेश तरफ बैठ गया भूखले प्यासे। कौन बैठा था, क्यों बैठा था, तेलुगु भाषा के आधार पर हमको नया राज्य चाहिए, मतलब आंध्र प्रदेश चाहिए। तो कौन बैठा, पोट्टू श्री रामल्लू। कब बैठा, 1952 में। कितना दिन तक नहीं टपका, वो 56वां दिन अपने बैठ गया, लाइफ टाइम के लिए सुध गया, बैठ गया। देखो 56 दिन बैठा, 57 दिन, 55 दिन बैठा हुआ, 56वां दिन सुध गया ना। 56 दिन बैठ, कम बड़ी बात है, 56 दिन बैठ गया, 56वां दिन सो गया, तो लाइफ टाइम के लिए सुध गया, ठीक है। जब ये वो सुता, विद्रोह वही ना, विद्रोह बढ़ गया। लोग सब हल्ला करने लग गया कि नहीं नहीं नहीं, भाषा के नया राज्य गठन कीजिए। बस विद्रोह बढ़ा, नेहरू जी क्या किए, सोचे कम से कम एगो को बना दो तात्काल, देखो एगो बना के क्या होता है। तो 1 अक्टूबर 1953 को सबसे पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जब बना, उसका राजधानी कहा था, कर्नूल। अभी उसका राजधानी कहाँ है, अमरावती, ठीक है। तो भाषा का सबसे पहला राज्य कौन था तुमको, आंध्र प्रदेश। उसके बाद एक नया कमिटी का गठन किया गया, क्या बोलते हैं, फजल अली आयोग। इसका स्थापना कब हुआ था, 22 दिसंबर 1956 को। ये अपना फाइनल रिपोर्ट क्या दिया, ये अपना फाइनल रिपोर्ट क्या दिया कि भाषा के आधार पर नया राज्य का गठन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये रिपोर्ट दिया, उसके लिए एक नया एक्ट बना, अधिनियम बना, जिसको बोलते क्या, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में, ठीक है। उसका एबीसीडी वाला वो क्या किए, रद्द कर दिए। और टोटल क्या गो राज्य बना, 14 गो राज्य बना। और क्या वो केंद्र शासित प्रदेश बना, 6 केंद्र शासित प्रदेश बना, ठीक है। पूरा पॉइंट याद हो गया होगा। ये पॉइंट एगो है, मोटिवेशनल है। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता है, और क्या है, जीता वही जो डरा नहीं है। मतलब तुम डर जाएगा तो जीत नहीं पाएगा, और डर खत्म कर लेगा तो जीत जाएगा, काफी है।